फिर केता बिचारिया मेरे तो हैं सिर पर, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े नहीं क्यों कर। यह तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे, मैं खोज ल्यों इन पर, मैं खोज ल्यों इन पर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, एक महाव्यापी वितक चर्चा में आज हम 6वां दिन में उपस्थित हैं और प्रसंग पहुंचा हुआ है पहला दर्शन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को। दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं और उनको एक प्रकार से कहें रूहानी गाइडेंस मिल रहा है। अनसीन हैंड ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, परमात्मा का अदृश्य हाथ उनको संभाल रहे हैं। और दिव्य परमधाम से श्री राज जी महाराज ने 2 बार में 3 एपिसोड में हमें खेल का अनुभव करा रहे हैं। पहली बार जब हम खेल में आए, ब्रजलीला और रासलीला का आनंद लेके गए, जिसमें काल माया का अनुभव और योग माया का अनुभव। काल माया का अनुभव यानी कि परमधाम तो ज्ञान नहीं है और संसार में भी तू पूरी तरह डूबे हुए हैं। इस अवस्था का खेल जिसको पूरी नींद, जिसको योग काल माया का ब्रह्मांड कहा जाता है। कैसा स्वभाव? खेल में पूरी तरह डूबे हुए और परमधाम का ज्ञान भी नहीं, लेकिन अंकुर के बल से श्री कृष्ण में पागल है, बाकी कोई देखना नहीं। इतने बड़े बड़े राक्षस आए, डरना भी नहीं, और श्री कृष्ण जी का स्वरूप को छोड़ करके किसी स्वरूप में जाना भी नहीं। और वंशी के नाद पर रास में ले गए और रास का योग माया का अनुभव, अर्थात आधा नींद आधा जागृत। आधा नींद कैसा अनुभव? परमधाम का ज्ञान नहीं है। आधा जागृत कैसे? वंशी के नाद पर संसार छोड़ा हुआ है। जैसे अभी आप 3 घंटे के लिए आए हैं, आधा नींद आधा जागृत। घर तो छोड़ के आए ना, कम से कम। इतने सारे लोग अभी घर में गप्पा मार के बैठ रहे होंगे, उससे तो अच्छा, बहुत अच्छा है ना कि हम शरीर से भी यही हैं, मन से भी यही हैं, बुद्धि से भी यही हैं, आत्मा से यही हैं। लेकिन परमधाम परात्म, अगर हम परात्म वाले हैं तो परमधाम का क्लियर पिक्चर भी नहीं है। परमधाम भी एंटीना अच्छी तरह से नहीं पकड़ रहा है और संसार भी छोड़ दिया है। लगभग हमारे अंतस्करण अगर इस दौरान में है तो मान के चलिए अपने लिए उदाहरण बन जाता है कि ये रास का अनुभव, योग माया का अनुभव जैसा। अब ये जागृत का जो समय है, तारतम द्वारा जो अनुभव हो रहा है, परमधाम का ज्ञान भी है, ब्रज का ज्ञान भी है, रास का भी है, सदगुरु का जमाना भी है, प्राणनाथ जी का जमाना भी है, और तारतम का जमाना भी है, और परमधाम को तो इसी बोले तृण लीला चौथी घर तनी, चारों को यहाँ में भोग, तारतम बानी जानने में ये फायदा हुआ। ऐसा खेल राज जी महाराज हमें दिखा रहे हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पहला दर्शन में ऐसा हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे ढूंढ रहे हैं। चलते हैं अब सदगुरु के साथ आगे। कल तो घुंघरी का प्रसाद है, हमने कैलकुलेशन करके रखा है कि आज अब 2 घंटा आगे खींचना है और कल का भी 2 घंटा आगे जाते जाते लास्ट में घुंघरी के प्रसाद करके, इसलिए हम सुबह से सुंदर साथ को इन्फॉर्म कर दें। आप तक इन्फॉर्म नहीं पहुंचा है तो अभी पहुंचा दिया, उसका आनंद कल ले लेंगे। तब
सन्मुख चले साथ को आवत टोके तीन। थोड़ी देर एक डिवाइन स्वरूप जो दर्शन दे करके अंतर्ध्यान हो गया, फिर तो वही बारात वाले सामने में दिखाई दिया। तो बोले जैसे सामने में गए तो तलवार का ही राजकुमार का तलवार ही भले हो, लेकिन है तो राजा का ही जमात है ना, इसीलिए ठाट बांट तो वैसे ही रहेगा ना कि चारों ओर चौकीदार बैठा हुआ है। तो जैसे ही एक नया आदमी अपने जमात के नहीं कोई दूसरा आ रहा है तो उसी के लिए तो बैठे हुए, तो पूछने लगे कौन है, तो सीधा इधर क्यों आ रहा है, कौन है करके पूछा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा मैं देवचंद्र हूँ। अच्छा, तो उसी समय वो लालदास देसाई जानते ही थे, उनके पास ले गए। अरे तेरे को तो मना किया था, तू कैसे आ गया, तेरा सवारी क्या है, प्यादे पैदल आया हूं, कैसे संभव हुआ, तुम्हारे पीछे चले आए, तुम्हारे पीछे पीछे आ गए हम आए चले जैसे बंग मतलब हवा की तरह, कदमों पर धरे कदम आ गए हम, पांव अपने बल से आ गए हम, ऐसे बोल दिए। अब उसी जगह में हम होते तो पता नहीं क्या क्या पकाते, क्या समझे। उस जगह में हम हुए और बोले कि कैसे आए, अरे बैठ के सुनो। हाँ, हमको ऐसा स्वरूप ने दर्शन दिया कि बात धड़ धड़ा। इसे भी वितक से सीखने वाली ज्ञान है ये, कि इस तरह से अगर परमात्मा का कहीं कहीं दर्शन भी हुआ तो हल्ला नहीं करना चाहिए। पता नहीं राज्य के क्या आदेश है, अंदर छुपा के रखने का। राज्य का दर्शन जैसे चीज भी हम हल्ला करें तो भी छुपा के रखे क्या है, इससे ज्यादा छुपाने की चीज तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ट्रेजर है, ऐसे धन है सदगुरु की परमात्मा का दर्शन। तो इसीलिए यही जगह गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, सत के लिए, सत की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, सत की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। यहाँ सदगुरु ने झूठ बोला ना, है ना, ऐसे हवा के तो बेग पर आ गए, बोले कि नहीं बोले, तो झूठ बोले ना। क्यों? परमात्मा सत वस्तु को रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोले। तो सभी अब चलो जैसे भी पहुंच गए, सबों अचरज पाए के कई खोलो कम्बर, तुम्हारा जो सामान है वो रखो। अब पहुंच गए तो अच्छा हुआ कि जैसे भी पहुंच गए, वे पुनः डेरा डंडा पछाड़ी, कहने मतलब वो कोई भोजन के लिए व्यवस्था कर रहे थे, कोई डेरा डाल रहे थे, कोई लकड़ी जला, कोई चूल्हा जला रहे थे, कोई लकड़ी ला रहे थे भोजन बना के खाने के लिए, तो तैयारी कर रहे थे, फिर अपने काम में लग गए वो लोग। अब ऐसा करते हुए भोजन तैयार हुआ, तब उन कायस्थ सिरदार ने, मंत्री ने बोला, रसोई का किया आधार, आओ देवचंद्र जी अब हमारे साथ भोजन करो। देवचंद्र जी महाराज ने कहा नहीं, मैं अपना ही करता हूँ। नहीं, ऐसा रवाफ नहीं, हमारे में ऐसा नियम नहीं, आपको भोजन लेना पड़ेगा। देवचंद्र जी महाराज ने कहा नहीं, मैं अपने ही हाथ से बनाऊंगा, अपने ही खाऊंगा, मैंने अपना लेके आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत दुखी हुआ तो बोलने लगा कि चलो बनाया हुआ नहीं खाओगे, अपने हाथ से बनाओगे तो कच्चा सामान हमारे से ले लो, कच्चा सामान हमारे से ले। फिर देवचंद्र वाला, मैं कच्चा सामान लेके आया हूँ, माने नहीं,
तो थोड़ा सा दलाली चली इस बीच में। फिर प्राण जी ने, सदगुरु महाराज ने सोचा अब इतना आग्रह कर रहा है तो कच्चा सामान ले लेता हूँ। समझ में आई बात? कच्चा सीधा सामान ले लिए और अपने हाथ से बनाए भोजन, लेकिन उनका बनाया हुआ भोजन नहीं खाए। तो यही जगह गुरु महाराज साधकों के लिए और परमात्मा को मतलब ध्यान लगाने वाले, राज्य को प्राप्त करने वाले, ब्रह्मानंद रस में डूबने वाले इन आत्माओं को गुरु महाराज ने अपने सूक्ति में कहा है कि ध्यान चिंतन करने से पहले भोजन को ध्यान देना बोलते हैं। भोजन मामूली चीज नहीं है। हम ध्यान नहीं देते हैं, अब बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है, पूजा में ध्यान नहीं लगता, ऐसे ऐसे शब्द हम सुंदर साथ दुख प्रकट करते हैं। वास्तव में मन लगना नहीं लगना जो है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, ऐसा है। भोजन से ही वृत्ति बनती है और वृत्ति ही तो परमात्मा में ब्रह्माकार वृत्ति होना है कि घटाकार वृत्ति होना है, अर्थात संसार की वृत्ति होना है कि ब्रह्मानंद रस की वृत्ति होना है, वो अन्न डिसाइड करता है। वो हमारा घर में अन्न का प्रभाव कैसा है वो बहुत ध्यान देने योग्य है साधकों के लिए। साधकों मतलब सुंदर साथ के लिए। ये बीतक में ये लक्षण हमें मिल रहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने उन भोजन नहीं लिए क्योंकि वो घर से निकले लोग और आगे उनका उद्देश्य देखो, वो बारात है, शादी के मस्ती में जा रहे हैं और एक एक वृत्ति उनकी जो है वो अन्न भी छोएंगे तो भी वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। संसार का गहरा संबंध है इनका अन्न के साथ, सब्जी के साथ, पानी के साथ। एक एक अंग वो जो छोते हैं ना, वो सब क्या है? माया से युक्त है, संसार के वृत्ति से युक्त है। अब सदगुरु का डिपार्ट निवृत्ति मार्ग है, वो ब्रह्म प्राप्त करने निकले हुए हैं, वो परमधाम के रास्ता से निकले हुए हैं, इसलिए रास्ता ही अलग है, विचारधारा ही अलग है। तो अपने विचार को प्रोटेक्शन तो खुद को करना होगा ना, इसीलिए उन्होंने वो प्रवृत्ति मार्ग का अन्न नहीं लिए और अपने ही जो निवृत्ति मार्ग का अन्न था वही लेने का प्रयास किए। फिर भी पहला प्रयास आधा ही सफल हुआ। अन्न तो उनका ही लेना पड़ा, लेकिन अपने हाथ से बना के उन्होंने लिया। और लेने से पहले क्या किए? तो यहाँ पर बोला कायस्थ दुख पाए के कही हमारी नहीं ए रवेश, हमारी न्यात का ले हम पे वो हो तुम हमारे खेश। आप भी कायस्थ हो, हम भी कायस्थ हैं और आप भी उमरकोट से आए, एक ही गांव के हैं, तो हमारे से क्यों नहीं लेते हैं? इस तरह से बहुत दुख प्रकट किया। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई ताहें, उनके सीधा लिए और अपने हाथ से बनाए। अब आगे क्या किया? बोले जा स्वरूप को दर्शन पायो थे ताको रसोई आरोगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये मुख्य बात। भोजन जो तैयार करके जिस स्वरूप का अभी अभी दर्शन हुआ था ना, उसी स्वरूप को याद करके बना हुआ भोजन को सामने में रखे और उस स्वरूप को याद किए। देखिए ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। गीता में कहा है तुझको तेरा अर्पण मुख से तो कहते हैं, लेकिन अगर करते नहीं है तो गीता में चोर कहा हुआ है। परमात्मा ने दिया हुआ चीज को परमात्मा को ही चढ़ाए बिना, दिए बिना अगर ग्रहण करेंगे तो वो व्यक्ति, उसको चोर कहा गया है गीता में। अब थोड़ा सा सिंपल भाव से अगर देखें, हम जब संसार में आए, सब संसार में आए, हमने क्या ले गया है? हम जब संसार में आए, पानी भी परमात्मा ने दिया था, जमीन परमात्मा की,
अन्ना परमात्मा की, सब तो तैयारी थी, हमने तो कुछ लेके नहीं आया ना। उनकी दया को देखें, उनकी कृपा को देखें, सब कुछ तो तैयार है। तो परमात्मा ने ही दिया हुआ है सारी चीज, इसीलिए परमात्मा को याद करके ग्रहण करना ये बहुत बड़ा संस्कार है। सदगुरु महाराज ने करके दिखाए। इसीलिए आज हम घर में जो भी भोजन बनता है, जो भी भोजन बनता है तो परमात्मा को भोग लगा के तो लेते हैं ना। आप लोगों को पूछ रहा हूँ, भोग लगा के तो ग्रहण कर, ये संस्कार हमने कहाँ से लिया? सदगुरु से ही तो आया है। और हमारे गांव में जब हम थे छोटे छोटे तो कोई फल, नया फल लगता है, कांकरी हो जो भी हो, तो नया फल जो लगता है तो उसको पहला राज्य को माँ क्या करती, पेड़ से जैसे तोड़े और राज्य को भोग धराते थे। पूरा बैठ करके भोग बोलने का भी जरूरत नहीं। अब मतलब काम में है, कहाँ हैं, तो कटोर में लाके मंदिर में रख देते और शाम को जब सेवा पूजा कर जब भोग लगानी होते उस समय भोग लगा देते। अभी तो राज्य के पास रख देते कटोरा में बंद करके। लेकिन राज्य को याद करके रखे, उसके बाद बाकी जो है जितना थोड़ा थोड़ा बचा करके बच्चों को दे देते। मक्का जब लग जाते तो पहला मक्का जो है खेत से लाके राज्य को भोग लगाए तो लिए। ये सीजनेबल फल की बात कर रहा हूँ। रोज जो घर में भोजन बनता है वो तो राज्य को धरा के ही करेंगे। इसलिए तो बाल भोग है, राज भोग है ना। बाल भोग मतलब सुबह सुबह नाश्ता। नॉर्मली क्या करते हैं सुंदर साथ, सुबह का नाश्ता में याद नहीं करते, 11 बजे का भोग में तो हैवी जो भोजन बनाते हैं उस समय थोड़ा ध्यान आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, चाहे सुबह का नाश्ता वाला हो, चाहे दिन का भोग, चाहे शाम को हो, जब भोजन तैयार हो तो राज्य को कटोरा में पधार करके राज्य के सामने में रख दिया, थोड़ी सी याद किए राज्य को, उसके बाद भोजन करें। जब गुरुजी मंगलदास जी ने शुरू में इस तरह से लाइन लगाने के लिए क्या किए, गांव गांव में जा करके मुष्ठी दान बोलते थे। याद है आप लोगों को? मुष्ठी दान बोलते हैं ना। भोजन जो चावल हो, आटा हो, जो भी रोटी लगाना हो, है ना, चावल हो, तो घर के लिए कितना, मान के चलो आधा केजी या आटा लगानी हो तो उसमें से एक मुट्ठी आटा निकाल के डब्बा में रख दिया। उसके बाद ही पानी डाल करके गुनना शुरू करो। चावल हो तो जो भी चावल हो एक मुट्ठी, वो जो भंडार वाले से नहीं, जो भोजन बनाने वाला जो बर्तन है ना, जो बर्तन में डाले वहां से एक मुट्ठी निकाल करके डब्बा में, उसको बोलते हैं मुष्ठी दान बोलते थे। हमारी माँ इस तरह से करती थी और अलग से डब्बा में रख दिए। और बुधवार और शनिवार हाट का दिन जो होता है, हाट लगता है ना, तो गांव से हाट तो आना पड़ता है, तो हमें ही बोलते थे ये मुष्ठी चावल इतना हुआ है 7 दिन का, ये मुष्ठी चावल लेके जाओ और मंदिर में जो दान पेटी है उसमें, मतलब जो रखा हुआ है जिनसा डालने वाला, उस डब्बा में रख दो। तो हम खुद उसको लेके जाते थे और छोटा छोटा में जाके हम डाल के आते थे। तो माँ पहले पूछती थी वो मिष्टी चावल पहुँचाए, किसको दिया, कौन कौन थे मंदिर में, पूरा अटेंडेंस लेते थे, गया कि नहीं गया। हाँ, तो मंदिर में कौन कौन थे, फलना फलना फलना, ऐसा। अच्छा, प्रणाम किया उनको? हाँ किया। नेक्स्ट टाइम जब जाती थी तो मम्मी जाके, मेरा वो लड़का आया था अगले बार शनिवार आया था क्या, वो पूरा इंक्वायरी चलती थी वहाँ। हाँ, तो उससे क्या होता था कि मंदिर में मुष्टिदान पहुंचाना पड़ेगा, बच्चा के अंकुर में ये बैठ जाता था। तो वो बहुत बड़ा काम करता है बच्चों के संस्कार में। इसलिए हम माता पिता भी, आप लोग जो घर में जो भी पूजा अर्चना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है थोड़ा है घूम रहा है, पढ़ रहा है तो घूम रहा है इधर, तो इधर 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 आ बुला लेना, और वो छोटे छोटे रजी का कटोरी ले और यहाँ थाल में सजा करके जा राजी के मंदिर में रख के आ। कम से कम जो उनसे बनता है ना, ये काम में प्रेरित, ये सेवा में प्रेरित करनी चाहिए।
तभी बच्चों में संस्कार आ जाता है। और धीरे धीरे उसका 12-15 साल तक आप जितना संस्कार दे सकते हो, पूजा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तब तक तो अपने कम से कम घर में ही होते हैं 15-16 साल तक। स्कूल भी इतना दूर नहीं होता है, घर से ही जाना आना होता है। हायर एजुकेशन के बाद तो घर से बाहर निकल जाते हैं, फिर आपकी बस की बात नहीं होती है। इसीलिए फिर जब संसार घुस जाता है और अपने घर में दिया हुआ संस्कार जब वो मिट जाता है, तब तो फिर जीवन भर रोना ही रोना हो सकता है। इसीलिए बच्चों में किस तरह से धार्मिक संस्कार डालेंगे, माँ बाप को कि उसमें ध्यान देना होता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, जा स्वरूप को दर्शन पायो थियो, ताको रसोई आरोगाए। अब राज जी को याद करने के लिए बहुत सारे ऐसे घर के, इसीलिए तो घर में परम धाम में आप याद करो, 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थंब अपार, और 28 थंब के आगे पहला नंबर चौरस हवेली क्या है? रसोई का चौक है। धाम के एंट्री में पहले ही रसोई का चौक। और हम यहाँ घर में कोई भी साधु संत जो भी गेस्ट घर में आते हैं, ओहो आइए बैठिए करके पहला क्या पूछते हैं? पानी पिएंगे? पानी के लिए तो पूछना भी नहीं होता है, पानी भी कोई पूछने का चीज है। तो पहला ट्रे में सजा करके पानी लेके आते हैं, है कि नहीं? वो पानी कहाँ से ले आते हैं? पहला बाथरूम से ले आते हैं रसोई का चौक से तो लेके आते हैं। तो पहले ही गेस्ट घर में आते हैं, हमारा एंट्री कहाँ हो जाता है? रसोई के चौक में हो जाता है ना। उसके बाद फर्दर चाय बनानी हो, भोजन पूछनी हो, रसोई से बात हुई। संत गुरुजन आते हैं तो रसोई के लिए घर बुलाते हैं सुंदर साथ। और यार इतना भाव और भक्ति के साथ आपने श्री श्री 108 गुरुजनों को आपने बुलाए, और घर में आकर के रसोई ग्रहण नहीं कर दिए तो आप क्या करोगे? तो एक प्रकार के दिल में दुख हो जाता है। हर चीज देखना, रसोई का चौक ऐसा लगता है कि देश का संसद भवन की तरह है। देश संचालन करने का संसद भवन होता है ना, राष्ट्रपति भवन जैसा हमारा पूरा घर का संचालन करने का वृत्ति का सेंटर जो है वो रसोई का चौक ही है। इसीलिए भोजन बनाने में हमारी जो कोई भी यूटेंसिल, कोई भी जो सामग्री हम पकड़ते हैं, राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करते हुए, राज जी को याद करते हुए, हर चीज कम से कम उतना एरिया घुसते ही राज राज पीऊ पीऊ करते अगर करेंगे तो उसका वाइब्रेशन अन्न में जाता है, और वो उसके बाद उसको भोग लगाए, उसके बाद घर परिवार में वो परोस के दें तो वो अन्न तो नहीं खाते, वो प्रसाद खाते हैं। और जो प्रसाद लेता है उस आदमी के जीवन में प्रसाद ही प्रसाद होता है। इसलिए घर में माता को विशेष करके बहुत बड़ा रोल है बच्चों में, परिवार में संस्कार भरने का। इसीलिए होश में रसोई के चौक में प्रवेश हो जाएं, भजन करते हुए रसोई के चौक में चले जाएं, ना कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों गीत गाते हुए नाचते हुए जाएंगे तो हो गया कल्याण। समझ में आया? प्रभाती गाते हुए, प्रात सुमेरो अक्षरातीत, नाम सुमेरो अक्षरातीत, श्याम श्याम जी साथ रे, श्याम श्याम जी साथ रे। इस तरह से प्रभाती गाते हुए, भजन गाते हुए रसोई के चौक में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? वो घर घर न हो करके वो मंदिर होगा। आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल है, लोगों ने मंदिर को घर बना रखा है, मंदिर को घर बनाया है। मंदिर में ऐसे ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि
जहां परमात्मा की बातें होने में मंदिर में आकर के भी लोग घर के ही बात करते हैं। ये भी एक नुकसान है। और कितने ऐसे होशियारी घर हैं कि घर में दिन भर के घर का काम जो भी है किए और संध्या समय में सब घर में इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरा बाजा गाजा के साथ में घर में सेवा पूजा बोलने वाले घर परिवार भी हैं। पिताजी हारमोनी ले बैठता है और लड़का तबला लेके बैठ जाता है और लड़कियां मंजीरा लेके बैठते। 1 घंटा बिल्कुल बढ़िया से सत्संग भजन करने के बाद फिर सेवा पूजा करने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे घर भी हैं। हमें राज्य की कृपा से अलग अलग ऐसे वातावरण में घूमने को मिलता है। कितने जगह बहुत आनंद का माहौल होता है, कितने जगह दुख भी होता है। संध्या हुए नहीं माँ बाप झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे घर भी होते हैं। चप्पल फेंक भी हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके घर में जो रसोई जो बनता है उसमें परमात्मा का नाम स्पर्श हो, मुष्टि चावल हो और वो परमात्मा के नाम से अलग किए हो। इस तरह से देखिए, परमात्मा को सूर्य को आगे लगा के चलेंगे ना तो छाया पीछे होता है ना। सूर्य को अगर पीछे रखोगे तो छाया आगे आएगी। वही तो माया है। हर चीज में परमात्मा राज्य को आगे रख के करें तो उजाला ही उजाला होगा। तो प्रसाद लेके पौड़ रहे, भोग आरोगाए और वही ग्रहण किए। सभी ने ग्रहण करने के बाद सब आराम किए। पहले हमने बोला था दिन में आराम करते हैं, रात को चलते हैं, है ना। तो फिर अब 4 साढ़े 4 बजे का समय होने आया तो उठ के फिर चलने वाला हो गया। तो कायस्थ वो जो पूछता है लीडर कि तुम लोग कितने जने हो इस ऊँट में, इसमें कितने हो, इसमें कितने हो। पूछा तो बोले हम 4 हैं, हम 5 हैं, इस तरह से बोलने लगे। तो अच्छा तुम 4 ही हो तो फिर 5वां नंबर में मेरा ये देवराचंद्र को बैठाओ करके आज्ञा किया। अब देवचंद्र जी महाराज बोलने लगे ठीक है, अब बैठा रहे तो बैठेंगे, नकार नहीं किए। और उसके बाद आए पहुंचे कक्षा में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन भांत श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कक्षा में, गए लोक अपने ठौर आप लगे खोज में। अब वो जिस उद्देश्य से आए गए थे, अपना अपना उद्देश्य है। एक को जा करके राज दरबार में जा करके राजकुमारी लेके आना है और एक को परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना है। अगर हम लोग यहाँ वैसे ही होते तो ब्रह्म खोज तो कर ही लेंगे। अब उमरकोट तो वापस जाना नहीं है। तो हमारे गांव में कैसी बहू जा रही है राजकुमार जी, एक बार उसको भी देख के फिर अपना तो ब्रह्म तो अखंड है, प्राप्त करेंगे ही करके थोड़ा उन लोगों के साथ, क्योंकि कच्चा सामान तो लिया है उनका कच्चा सामान अन्न तो लिया है ना, थोड़ा बहुत प्रभाव तो हो ही जाता। तो उनके साथ थोड़ा दूर तक चले जाएं। हमारा एकदम दिग्भ्रमित संभव है, लेकिन सदगुरु महाराज ऐसे नहीं, अपने लक्ष्य को पक्का हैं। श्री महामती कहे साथ जी, यह है देवचंद्र जी की बीता का। अब आगे खोज करेंगे। अब कहूँ कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित। अब कच्छ देश में जैसे पहुंचे लगे खोज करने, बैठे देवरे जाए। अब जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, अब यहाँ पर ढूंढते रहते हैं। उम्र में अब उनका 17 साल के हैं और 18, 19, 20 लगभग 2.5-3 साल अब कच्छ देश में भ्रमण करते हैं। तो आइए अब थोड़ा बहुत इसमें प्रकाश डालते हैं।
जैसे चर्चा को तो पूछता, जाते हैं मंदिर का दर्शन जो भी करते पुजारी से मिलते हैं, पूछते हैं यहाँ पर पूजा तो ठीक है लेकिन कुछ चर्चाएं होती है करके पूछते हैं, कुछ कथाएं होती है, भागवत गीता ऐसा कुछ वेद मंत्र कुछ उच्चारण होता है करके पुजारी से पूछते हैं। वो तो प्रतिमा को ठहरा है, यहाँ मूर्ति है, मूर्ति से बात करो, ये करो, परिक्रमा करो। ऐसा एक दो दिन बैठते हैं, ता मना माने नहीं, कहीं जाते हैं मन कहीं रुकता नहीं, मानते नहीं। कोई दिन रहे फिर उठे खोजा ऊपर, ऐसे करते करते घूम रहे हैं। कम से कम 6 महीना, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन करते हुए लगभग 6 महीना घूमते हैं। तो ऐसे जाने क्रम में सन्यासी के पास भी गए। सन्यासी का अर्थ होता है सत प्लस न्यासी। न्यास मतलब त्यागना, सत मतलब जिन्होंने अच्छी तरह से संसार को त्यागा है, उसको बोलते हैं सन्यासी। महंत किसको बोलते हैं? जिन्होंने मोह रूपी अहंकार को हंत किया है वही महंत है। जिन्होंने अपने गुणों अंग इंद्रिय को शांत किया है वही संत है। जिन्होंने संसार को अच्छी तरह से परित्याग किया है वही सन्यासी है। तो सन्यासी लोग के पास भी जा रहे हैं। देखें पूरा लाइन लगे हुए हैं किसी मंदिर में, तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले महाराज के दर्शन करने के लिए। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी, सारे कच्चे देश के लोग यहाँ करके खड़े हो जाते, लाइन में बैठे हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में माला है, किसी के हाथ में प्रसाद है, तो वो भी बैठ गए लाइन में। होगा अब कोई, तो जा करके मुलाकात भी हुई और बाकी तो दर्शन करके चले गए। देवचंद्र जी महाराज बैठे 2-4 घंटा और पूछते हैं कि ब्रह्म के खोज के लिए निकला हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, आत्मा पहचान करा दीजिए, मेरी आत्मा को जगा दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं देवे नाम सुमेरन निश्चय ग्रहो तुम्हारा खोज अच्छा है लेकिन पहला नाम लेना पड़ेगा, मंत्र लेना पड़ेगा, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। तो ठीक है, फिर अगर मंत्र लेने के बाद अगर ज्ञान होता है तो ले भी लिए और मंत्र लेके बैठे। फिर ये दत्तात्रेय के कथा सुनाते हैं कि वे न पतिजे मना। फिर मन में कुछ तसल्ली नहीं होती है, लिया नाम सुमिरन पर दिल में कछु ना आवे। फिर वहाँ से जहाँ मंत्र लिए थे वहाँ से भी आगे निकल गए। फिर कनभट्टा जोगी के पास गए, कान काटा हुआ है ऐसा, बड़े डिम्बक कन फटे। राजगुरु कहा वही, वो तो आम जनता तो पूजते ही हैं, उनका पूजा करते ही हैं, लेकिन स्वयं को राजगुरु कह रहा था। कहने मतलब उस देश के राजा भी ओकेजनली उनके पास आते हैं, उसको बोलते राजगुरु। कच्छ देश ताय माने, सब कच्छ देश ही उनको पूजा करते हैं। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय धर्मों में सदगुरु महाराज ब्रह्म खोज कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, वास्तव में धर्म क्या है? धर्म ध्री धातु से बना हुआ धर्म है। ध्री का अर्थ होता है पकड़ना, जानना। प्राण जी ने उसी को चौपाई के माध्यम से कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। यानी धर्म क्या है? अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना ही वास्तव में धर्म है। संप्रदाय क्या है? अपने जमाने में जिस गुरु ने जो चीज पाया और दुनिया में दिया, और उनके नाम पर ही संप्रदाय बन जाता है। सम प्लस प्र प्लस दा। सम अच्छी तरह से, प्र बहुत प्रेम भाव से, सिंपल ढंग में सामने वाले समझ सके, तत्कालीन भाषा में वो समझाएं और अपने प्राप्त ज्ञान को दें। दा धातु से बनता है संप्रदाय। दा मतलब टू गिव, देना।
संस्कृत में रूट जो है दाह लिख कर देखे तो उसको बोलते हैं देना। तो क्या दिया उन्होंने? जो अपने को मिला ध्यान तपस्या में वो दिया, मंत्र रूप में दिया या ज्ञान रूप में दिया। तो उन्होंने दिया हुआ ज्ञान का जो बैनर है वो गुरु के नाम पर बैनर बन जाता है। तो रामानुजाचार्य ने जो पाया जो दिया वो रामानुज संप्रदाय हो गया। निम्बार्काचार्य ने जो पाया जो दिया उनके नाम पर निम्बार्क संप्रदाय हो गया, विष्णु श्याम संप्रदाय हो गया। इस तरह से ऐसे ऐसे संप्रदायों में सदगुरु महाराज जा रहे हैं, घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अपने अपने गुरु के नाम पर संप्रदाय बता रहे हैं। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, ऐसा भी कहा था है। सम्यक प्रदीयते इति यानी अच्छी ढंग से जिन्होंने अपना ज्ञान को दिया उसको बोलते हैं संप्रदाय। और तो इस तरह से सृष्टि में दो धारा है। देखिए हमने सतयुग की बात करके आए। सतयुग के सूर्य में कृतयुग था। तो कृतयुग में सब कृतकृत्य थे। आत्मा को देखते थे, शरीर को देखते नहीं थे और हंस रूप कहा जाता था, पवित्र आत्मा का दर्जा कहता था, शरीर का भाव नहीं होता था। कोई भी मिले एक आपस में प्रेम रहता था, आरती उतारी जाती थी। उस समय में ऐसा मंदिर और मूर्ति ऐसा कुछ भी नहीं था। सतयुग का शुरू का घड़ी ऐसा है, हंसरूप आत्मा बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, युग का प्रभाव सृष्टि में होता गया और इस तरह से भाव लोग भी शुरू के युग में क्या लोग बहुत कम रहते हैं। एक घर दुर्ग में है, एक घर रायपुर में है और एक घर बिलासपुर में है। तो एक आपस में मिलने पर प्रेम ही तो होगा ना। ऐसे ही कृतयुग में सब जो भी मिलते थे आत्मा भाव से मिलते थे, इसलिए वहाँ कोई मूर्ति मंदिर ऐसा कुछ नहीं। जो मिले वही परमात्मा का मंदिर होगा, ऐसा है। और वास्तव में है भी है ना। गुरुजी मंगलदास जी ने सूक्ति में कहा है, लोग इस व्यक्ति ने एक मूर्ति बनाई और उसमें जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित करके फिर आरती करते हो, पूजा करते हो। स्वयं परमात्मा ने पांच तत्व का मूर्ति बना के स्वयं आत्मा रूप में विराजमान हो गए, उसको तो काट के मारते हो है? और आदमी ने बनाया हुआ जड़ को पूजा करते हो। गुरुजी ने अपने सूक्ति में कहा है, शुरू में जब एक कॉन्सेप्ट लोगों के पास आया कि अब आपस में पूजा नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे में दुश्मनी से देखने लगे, अब तो ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं रहेगा, जो एक परमात्मा का भाव तो रखना चाहिए, क्या करने से होगा करके बुद्धिजीवी वर्गों ने मीटिंग रखी। मीटिंग में ये एजेंडा बना लिया कि शास्त्रों में जो भगवान का जो व्याख्या है उसी आकार का मूर्ति बनाया जाए और स्थापित कर दिया जाए, ताकि लोग उस मूर्ति को देख करके आस्था बनी रहे। ऐसा मीटिंग पास हुआ। तो वहाँ वो मंत्र उच्चारण करके मूर्ति स्थापना करके यही है मूर्ति, देखो यही भगवान करके शुरू कर दिया। और उस एजेंडा के दिन, उस मीटिंग के दिन किसी को ये अच्छा नहीं लगा, काय मूर्ति बना करके, जो नहीं कर रहे हैं तो नहीं करने दे करके एक मूर्ति विरोधी वाला भी हो रहे, लेकिन मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। सभी ने ताली बजाया और एजेंडा पास कर लिया, मूर्ति तैयार हो गई। और जो वहां पर विरोधी कम थे, अब उन लोगों की बात किसी ने सुनी नहीं, लेकिन अपने स्थान में जा करके मूर्ति को मान नहीं छोड़ दे। वो ये कोई आए, वो एक उस मीटिंग में तो हम भी थे, बोलने लगे आदमी ने पास किया हुआ है मूर्ति बनाने के लिए, उसे थोड़ी भगवान थोड़ी नहीं होता है करके, भगवान कैसा है तो भगवान तो निराकार है करके एक निराकारवादी बन गए, एक साकारवादी बन गया। आज उसी की चर्चा है। एक जमात है परमात्मा निराकार है बोलने वाला, एक जमात है परमात्मा को आकार है बोलने वाला। महामती प्राण जी ने कहा, न परमात्मा निराकार है न परमात्मा साकार है, परमात्मा तो शुद्ध साकार है।
तुम्हारा सपना, तुम जब सपना देखते हो, सपना में तुम्हारा स्वरूप खड़ा होता है, वो साकार है। और वो तुम्हारा सपना का स्वरूप खड़ा करने वाला नींद जो है, निद्रा, अज्ञान, वो निराकार है। तो निराकार निद्रा शक्ति ने तुम्हारा सपना का आकार खड़ा कर दिया, लेकिन वास्तव में तुम दोनों नहीं हो। तुम जो हो, सोया हुआ शरीर में तुम पड़े हो। सोया हुआ शरीर तुम्हारा है कि नहीं? बस ये दोनों के, सपना के साकार निराकार से परे तुम्हारा सोया हुआ शरीर क्या है? वो शुद्ध साकार है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा परम धाम में और ब्रह्म अपने स्वरूप में चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, परमात्मा वही है। परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को फरामोशी डाल करके अक्षर ब्रह्म को सपना में खड़ा कर दिया, नारायण खड़ा कर दिया। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोल दिए तो सारी साकार ब्रह्म शुरू हो गए। और सपना का इन देवी देवताओं का आकार को लेकर के लोगों ने पूजा शुरू कर दी। और दूसरा जो है परमात्मा निराकार बोल करके, निराकार ठीक ही बोल रहे हैं। क्यों? परमात्मा को जो आदेश रूपी जो है, आदेश का तो कोई आकार होता नहीं और फरामोशी का कोई आकार नहीं होता है। और एक शक्ति है वो, लेकिन शक्ति का आकार नहीं है, लेकिन शक्तिवान को तो आकार है। तो शक्तिवान में कोई पहुंचा नहीं, सब ये सृष्टि के अंदर झगड़ा करने लगे। और शंकराचार्य ने इसीलिए कहा, जीवन भर मंथन करके शंकराचार्य जी ने कहा वज्र सूचि वेदांत में कि साकार से विनाशोस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से च अवस्तुत्वात्, तो उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः। साकार जो सपना के सृष्टि जो साकार दिखाई दे रहा है, ये तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय में तो सब नाश दिखाई दे रहा है। हमारे सेवा पूजा में आता है, जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई, सपना तो नाश हो जाता है। और दूसरे बोले फिर दूसरा तो निराकार दिखाई दे रहा है, निराकार तो कोई शून्य हो, तो कोई तत्व ही नहीं है, तो परमात्मा कहाँ है? तो शंकराचार्य संकेत दिए, साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, और बीच में उभय, एक बीच में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ता से परमात्मा मिलते हैं करके उन्होंने भी तारतम आगमन के लिए भविष्य बोल दिए कि ऐसा तारतम ज्ञान आएगा। तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, सनत कुमार संगीता में इस तरह से लक्ष्य कर दिया कि तारतम चीज संसार में आएगा, वही परमात्मा का असली स्वरूप से पहचान कराएगा। तो गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष करके लिखा ही है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, गीता में जो कहा था, सदगुरु महाराज को यही खोज, शास्त्रों का यही खोज को सदगुरु महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। अभी जो जहाँ भी जा रहे हैं मूर्ति दिखा रहा है, कोई राजगुरु कहलाते हैं, जानते कुछ नहीं है। इस तरह से अपने अंदर के जिज्ञासा प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देते। पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर, तो चर्चा तो कहीं होता ही नहीं है। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, इसमें आम जितने भी मंदिर जो होता है ना, मूर्ति पूजा होती है, साधु संत बैठते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे जगह होते हैं, मंदिर होता है या धर्म स्थान होता है जहाँ पर सुबह शाम चर्चा कथाएं हो, गीता का ज्ञान हो, भागवत का ज्ञान हो, ऐसा बहुत कम जगह होता है। और हमारे प्रणामी मंदिरों में भी ध्यान देना है। प्रणामी मंदिर तो हमने बहुत बड़ा बड़ा खड़ा कर दिए हैं, एक पुजारी एक भंडारी होते हैं और बस पूजा होती है। आने जाने लोग कोई ज्ञान पूछे कि इसमें क्या होता है, तो बताने वाले कामी लोग होते हैं। तो मूर्ति पूजा रख करके मंदिर करे, ऐसे जिज्ञासु आने वालों का प्रणामी मंदिर से भी जवाब मिलना मुश्किल रहता है। मैक्सिमम मंदिर का यही हालत है। बस हमारे सत्संग के लिए बनाए हैं करके, अपने लिए बनाए हैं, ऐसा होता है। बहुत कम ही लोग रहते हैं जहाँ पर जो सिद्धांत को बता पाए, इस चीज में ख्याल रखना होता है। ऐसे ही सदगुरु महाराज 400 साल पहले ही ढूंढ रहे हैं, पूरे ना पूछी चर्चा,
गुरु जी मंगलदास जी ने इसे जहाँ जहाँ पर गुरु जी मंगलदास जी ने मंदिर स्थापना किए हैं वहाँ पर तारतम सागर सुबह दाहिने तरफ बोलते हैं ना, सेवा पूजा के पास, तो दाहिने तरफ बोलते ही राज जी महाराज को तारतम बानी को बाहर सिंहासन होता है कथा में, वहाँ रख के रखने का, दाहिने तरफ में राज जी को ले आए बाहर। उसके बाद बारी बारी से लोग आए पड़े, इसलिए वो सरू साहब बाहर रखा हुआ है। तो कम से कम एक बार मंदिर में आते समय सुंदर साथ 2 चौपाई 1 चौपाई पढ़ के जाए। सिंहासन में तो पढ़ने को नहीं बनता, दराज में रखा हो राज्य को तो पढ़ने को नहीं बनता। ये आसन जो रखा है, ये आसन रेल लगा करके राज्य बाहर रखते कि नहीं रखते? रखने का नियम ये है कि आने जाने सुंदर साथ 11 बजे तक वो सरू साहब बाहर रहता है। लोग सुबह के टाइम में जैसे समय मिलता आ करके 2 चौपाई पढ़े, और कोई पढ़ रहे हैं तो आ गए तो थोड़ा आवाज़ देख लगा के पढ़िए ना, हम भी सुन के जाएं, हैं, या तो उनका समय पूरा हो गया तो वो खुद पढ़ के जाएं, हैं। तो ये फिर 11 बजे भोग लगता है, राज्य को पौड़ानी होती है, तो फिर पौड़ानी में राज्य आराम, ठीक है। फिर उठापन होता है ना 4 बजे, तो उठापन के समय में परम धाम में अब 4 बजे 3 बजे से बाहर शहर के लिए निकलना है कि नहीं, फिर राज्य महाराज को बाहर निकाल के रख देते। फिर दोपहर के समय में या संध्या समय में जो सुंदर साथ आते हैं फिर सरू साहब पाठ करके जाएं, इसीलिए वो सिस्टम रखा हुआ है। गुरु जी मंगलदास जी इस तरह से सरू साहब बाहर रख करके सुंदर साथ को पढ़ने के लिए रखते थे। और दूसरी बात, सुबह का समय में इस तरह से आधा घंटा वाणी चर्चा सदगुरु महाराज मंदिर में पुजारी हो जो भी हो और कोई विद्यार्थी हो जैसे भी हो, उसको आधा घंटा वाणी चर्चा करने के लिए नियम रख देते थे। उसको बोलते हैं मंदिर। मन को स्थिर रखने का ज्ञान जो न हो वो मंदिर नहीं है। मंदिर जाकर के मन को चंचल हुआ तो उसको फिर कैसे मंदिर कहा जाए? मन को स्थिर बना रखे, मन को धीर बना के रखे, वही मंदिर है। वो ज्ञान से ही संभव है। तो मंदिर में आधा घंटा 6 से 6:30 तक ऐसा फिक्स टाइम हो, और कम से कम सुबह का एक बार ब्रह्म चर्चा में आकर के अटेंड हो। तो लोकल सुंदर साथ नजदीक में मंदिर होने का फायदा क्या है, और मंदिर बनाया ही क्यों? इसीलिए मंदिर को कॉन्सेप्ट ब्रह्म मुनियों ने लाया है ताकि तारतम्य ज्ञान को कान में पड़ता रहे। और गुरु महाराज जैसे हम भी उसमें चर्चा करते थे, तो ठंडी के मौसम में तो बाजार कालिम्पोंग शहर के जो माताएं जो आती हैं सुनने के लिए, कोई पहुंच पाते, कोई पहुंच नहीं पाते। कभी तो अपना समय जो है 6:30 7 या 6 से 6:30 का जो आधे घंटा समय है, समय पूरा हो चुका है, हम अब कोई आते नहीं है। तो हम गुरु महाराज को बोलते थे, गुरु जी कोई आते नहीं है, सुबह चर्चा क्या करना है? कोई पहुंच ही नहीं पाते हैं तो क्या चर्चा करे? तो गुरु महाराज बोले, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, तू भी नहीं आता है, तू भी नहीं आता है, मैं तो आता हूं ना, तो तू तो है, कर ले। समझ में आई बात? कभी कभी बोलते कोई नहीं आता है, वो मंदिर का खंबा नहीं है, खंबा है कि नहीं, वो बीच में पिलर है कि नहीं है, तो उसी को सुना, पिलर को सुना, पिलर को सुना, वहां से जो प्रतिध्वनि करके जो वापस आता है वो तू सुनना, कान में बोल देते। कहने का मतलब ऐसा नियम रख दिया है कि कथा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सुनाओ। तो गुरु महाराज ने सुक्ति में कहा है, आधा घंटा भी अगर प्रवचन करोगे तो कम से कम आधा घंटा तुम्हारा चित्त शुद्धि हो गई। और आगे कहा, दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, एक भी आदमी अगर तुमको, एक भी सुंदर साथ कोई जिज्ञासु मिले और तुमको विराट चर्चनी वाणी जो भी पूछेंगे सीखने के लिए, अगर एक भी मिल गए तो तुम 1000 समझना बोलते थे। एक भी मिले तो 1000 समझना। एक दिन रब्बा का दुनी का 1000। परमात्मा का एक दिन बराबर दुनिया का 1000 होता है। वही फॉर्मूला लागू करो
और एक भी अगर जिज्ञासु मिल गए तो 1000 समझो और मेहनत करो। कहने का मतलब है टू बिकम ए टीचर, टू बिकम ए सीरियस स्टूडेंट। टीचर बनना इसका मतलब है एक सीरियस स्टूडेंट बनना, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है सुंदर साथ जी, हम जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो छोड़ो नित्य विकार बोलते हैं ना, हम ग्रहण करें और अपने घर में छोटे बच्चे जो भी है जो सुनते हैं, जो उसको फका फुसला के प्रलोभन दिखा करके भी सुनाने से फायदा क्या होता है? अपने लिए फायदा होता है और सुनने वालों को तो फायदा होता ही है। इस तरह से गुरु महाराज मंदिर का वातावरण को ऐसे बनाने की ऐसे करते थे और वो नियम प्राय प्राय मंदिरों में लागू है। कितने मंदिर में तो छोड़ भी दिए हैं, कितने नया नया में शुरू भी है। तो ऐसा ही है। तो श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ जो आपके यहाँ से नज़दीक है, हमारा वहाँ का रूटिंग वो तो ट्रेनिंग सेंटर ही है। और अभी भी 3 महीना 90 स्टूडेंट जो 10वीं को दे करके आए और 12वीं के एग्ज़ाम दे करके आए, उन लोगों का कंटिन्यू सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस, और आगे पीछे जो है कैंप हो ना हो अपना जो है वही रूटीन घंटी बजती है और अपने को 2-4 शब्द बोलना। तो प्राय 35-30 तो होते ही हैं मिनिमम, उसी जनेवल में ज़्यादा होते हैं। तो इसे अपने को अनुभव है कि इसे आदत पड़ जाती है सीखने सिखाने सुनने सुनाने में, कि हमारा भी मेन गेट तो कितना है, मेन मंदिर से तो वही यहाँ से वो मेन गेट उतना ही होगा, यहाँ मंदिर से गेट इतना ही होगा। तो कभी कभी दिन भर गेट ही नहीं खुलती है, अपने बाहर से कोई आने वाले है ही नहीं। अब अपने को बाहर आना ही पड़े तो दिन भर गेट भी नहीं खोलती। तो दिन भर इतने बिजी रहते हैं फिर कि कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई चलता रहता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइएगा आप लोग भी। कभी ऐसा लगा अब सब अब छुट्टी जाने के लिए हमें भाभी लोग मायके जाने के लिए एक दिन गिनते हैं, कभी कभी चर्चन सीखने के लिए भी गिनती करिए। इस बार के छुट्टी में हम बच्चे को लेकर के, कोई बात नहीं, साल में एक बार जाने को मिलता है तो महीना दिन मत रुकिए, 15 दिन मायके रह गए, 15 दिन साधनालय में आइए, आधा करिए। 15 दिन शरीर के लिए, 15 दिन आत्मा के लिए। बच्चों को भी ले आए ना, तभी तो संस्कार सीखेंगे। उनको बोलो तुमको मोबाइल खरीद देंगे, चलो। आखिर खरीदना ही पड़ता है, उसको देना ही पड़ता है, तो प्रलोभन लिखाइए। तो हम बच्चों को मेर सागर का राग सिखा देंगे, प्रकटवाणी सिखा देंगे, आप कुछ करो। इतना सुंदर माहौल है, लेकिन कोई यूटिलाइज करते नहीं। तो इसी माहौल में बता दूं आपको कि अक्टूबर 20 तारीख से 25 तारीख 20 से 24 तक, अर्थात 120 घंटा होता है। 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन होता है ना। तो 5 दिवसीय अखंड धुन है, इस बार अक्टूबर 20 से 24 है। अखंड धुन है, 108 बीतक साहिब के पाठ है। ऐसा बीतक साहिब 108 जो आप लोगों ने सेवा दी थी ना नया जमीन का, उसी में 8 करीब 7-8 एकड़ होगा, उसमें पूरा भव्य प्रोग्राम है। 2 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार कमिंग ईयर में थोड़ा सा हैवी है। अखंड धुन एक तरफ चलता रहेगा और 2 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला आम जनता जनार्दन के लिए चलता रहेगा। सुबह सुबह वाणी चितवनी परम धाम का मेडिटेशन सुबह का सेशन में रहेगा। अखंड धुन को 1-2 एकड़ जमीन के पीछे तरफ करेंगे, तो आवाज उस समय वो अखंड धुन का मिनिमाइज करेंगे। अखंड धुन तो चलता रहेगा। अखंड धुन का एकदम हैवी अखंड धुन चलने का समय होता है शाम को 4 बजे 5 बजे से रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक। सारा गांव के उलट उलट के आते हैं, बारी बारी से नाच करके करते हैं। कोई हैवी समय रहता है और इसलिए सुबह का समय में शांत रहता है, उसमें चितवनी कराएंगे। तो 5 दिन का है, आप अभी से अपने रूटीन में डालिएगा।
और 108 बीतक साहेब का भी पाठ रहेगा, जो जैसे मर्जी। हाँ, कि बीतक साहेब 108 तारतम्य के 108 आपने सुने हैं, बीतक साहेब का सुने? ऐसा हम यूनिक यूनिक प्रोग्राम निकालते हैं। क्यों मैंने बीतक साहेब का राज्य से ऐसा मतलब ये आदेश आया? आप बीतक सुन रहे हो ना? है सदगुरु का खोज इसी में है, पहला दर्शन, दूसरा दर्शन, तीसरा दर्शन इसी में है। अनंत अनंत संकट भी इसी में और संकट का समाधान भी इसी में। जीवन में हमारा कितना कितना संकट आता है ना, सारा संकट का समाधान बीतक पाठ में ही है। उमरकोट से पन्ना तक है, पाताल से परमधाम तक है, और परमधाम का चितौनी भी यहीं पर है। पन्ना जी प्राणनाथ जी पहुंचे तो 100 अष्टप्रहर लीला परमधाम को पन्ना में ही, वो भी बीतक में ही है, समझे कि नहीं? तो बीतक को 4000 चौपाई है, और 108 दिन में स्पीड पढ़ने वाला तो एक दिन में एक बीतक पाठ, 4000 चौपाई तो है। स्वरूप साहिब में जैसे ज्यादा शब्द भी नहीं है, कम शब्द है तो उच्चारण जल्दी हो जाता है, और एक दिन में एक बीतक एक पाठ कर लेते हैं, समझे में आए? तो ये बीतक पाठ का भी आयोजन है। और बोली दूं बोलते बोलते आपकी जो है, तो ये जो बीतक 108 पारायण का हमने सेवा रखी 1000 रुपया, 1000 रुपया दे करके एक बीतक का स्पॉन्सर ले सकते हैं। कोई अब स्वयं पढ़ने तो बहुत सुन में सुगंध है, पढ़ नहीं पाए तो कम से कम 1000 का सेवा दे, कोई सुंदर साथ पढ़े तो कुछ ना कुछ वहाँ से 95% तो मिल ही जाएगा। भाव अपना वहाँ पहुँचाना है, तो बाहर में 1108 पारायण 108 ऐसा पारायण लगता है। हमने तो वहाँ भी तो लोग सेवा उठाते नहीं उठाते, एक पारायण का 5000 4000 2100 नहीं दिखाते, आपने दिए होंगे जगह जगह, तो आप फेमिलियर हैं। तो उसी में एक बीतक पारायण का सेवा हमने 1000 रुपये सेवा भी रखी है, और लोग सुंदर साथ आने का भी प्रोग्राम चल रहा है। तो अखंड धुन भी है, तो कृपया मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, और बैजराज मंडली से, महिला मंडल से आग्रह करता हूँ, लीडर सिरदार शकीर बोले हैं ना परमधाम से, है ना, तो अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा सुंदर साथ ग्रुप में क्या पोजीशन होता है। और मेरे ख्याल से 20, 21, 22, 23, 24 में बीच में सैटरडे संडे आता है, तो ऐसा कुछ समय मिला के आप लोग जरूर पधारिएगा। क्योंकि ना सुंदर साथ जी, मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ, जागनी कार्य करना है कि नहीं पता है, जागनी कार्य करना है कि नहीं, और करने वालों में शामिल होना कि नहीं ये बताइए। जागनी करनी है ना, वो नया जगह है। लास्ट ईयर हमने अखंड धुन में इतना धूमधाम किए थे, 5 नया छत्तीसगढ़ी सुंदर साथ 5 जने ने तारतम लिए। वैसे तो हम साल भर उन लोग विराट तर्जनी ध्यान तो कराते थे, लेकिन माहौल जब बाहर से जब धूमधाम हुआ ना, उनको क्या हुआ, दिल परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब है, आप ऐसे आयोजन में नया जगह में जाकर के जो सेवा देंगे, वहाँ हाव भाव राज्य से प्रार्थना परिक्रमा करेंगे, जो 108 बार उसमें हम सुंदर डेकोरेशन करें, झालर लगाएं, उनको देख करके लोगों को अट्रैक्शन हो जाए, समझे ना, तो हमारा वहाँ भाव सेवा भक्ति देख करके उनको आने में मन लगे, तभी तो कुछ सीखने का या जानने की जिज्ञासा होगी, है कि नहीं? इसलिए ये जागनी का ही कार्य है, आपकी उपस्थिति ही वहाँ लोकल जो लोग होते हैं उनमें जागनी का कार्य होता है। इसीलिए ये आपका जागनी अभियान ही मान के चलो, 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 5 दिन रुको, आप उसमें सहभागी बनिए। और ये ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सुंदर साथ सुन रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन में कि आप भी खाली यहाँ मैं दुर्ग मंदिर को सुंदर साथ को यहाँ संबोधन कर रहे, ऐसी बात नहीं है। आप जहाँ जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हैं, अभी तो ये सितंबर अगस्त चल रहा है, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर का भी 20 तारीख है, इसीलिए 2-2.5 महीना है। अभी से रूटीन बना करके सभी उस जागनी कार्य में, जागनी के लिए जागे हुए आप तो जगाने के लिए पहुंच जाइएगा। और वहां के आपके उपस्थिति और भीड़, वहां कुछ नहीं, पेड़ है और पेड़ में चबूतरे बनाए हैं, माला हाथ में लीजिए और आप जप करिए, बीतक पाठ करिए,
चितौनी में आप वहीं पेड़ों में कहीं जा करके, जो जंगल एरिया है और शांत एरिया है, आप घर में जो आपको आनंद नहीं मिलता है, आपको कब से मैं 1.25 लाख जाप करूं करके वह कभी पूरा होता नहीं है। जाता हूँ 4 दिन में वहीं बैठ के खाने वाने का सभी तो मिल जाता है, कुछ करना कुछ नहीं है, तो मैं 1.25 लाख जाप वहीं जाके पूरा करूंगा। अपने लिए करिए ताकि ऐसा माहौल, ऐसा वाइब्रेशन हो, ऐसा तारतम्य वाइब्रेशन हो, ताकि उसका रेडियस गांव-गांव जा करके वो जागने का कार्य हो जाए। ऐसी व्यवस्था राजी महाराज के आदेश से हो रहा है। तो आपके ये संदेश देने में मुझे खुशी हो गई और अध्यक्ष जी से भी आग्रह करता हूं कि इस कार्य को आप थोड़ा सा अपने टीम में पहुंचा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई के दिन, सदगुरु महाराज खोज तो चालू है, हम भूले नहीं है। कापड़ी कलंदर का अर्थ ये जो है जानवर को नचाने वाला, जानवरों को बस में रखते हैं, भालू नचाते हैं, बंदर नचाते हैं, हाथी, ऐसे लोग यहाँ भी जाकर के प्राण जी सदगुरु बैठे हैं। कोई का दिन रहे, मैं वस्तु तो देखी नहीं थी, दिन भर जानवर नचाता है, रात भर स्वयं नाचता है, पूरा मायावी है। इतना जानवरों को बस में रखा हुआ तो कोई ताकत होगी, कोई शक्ति होगी करके गए थे। ये तो सब इंद्रियों के पुजारी है, निकल गए वहां से। मस्जिद भी गए, मुल्ला के पास जा करके तुम क्या चिल्लाते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ बोलते, बताओ उसका क्या रहस्य है, तो बता नहीं पाए। तहां कुछ न पावहीं कोई के दिन रहे तीता। इस तरह से लगभग 6 महीना लगाए। आपको याद है घर से कैसे निकले? पिताजी माताजी को बोल के निकले हैं क्या? 6 महीने से गायब है लड़का। तो ये 6 महीना से जैसे ही दूसरे दिन निकल के एक बार कच्छ गया था, उधर ही गया होगा करके निकले, तो निकले होंगे ना पिताजी। सीधा कहाँ आए होंगे? भुजनगर में गुरु हरिदास जी के पास। बेचारे आपत्ति दुख सुख में तो वही गुरु ही तो है। तो गुरु जी लड़का आया क्या इधर? कौन? देवचंद्र? नहीं आया। वो जो पहला 7 साल पहले जो लेके आए थे वो ना? हाँ, नहीं आया इधर। अब आना जाना घर परेशान है, लेकिन घर में माता जी को, अपने पत्नी को मतुमेता जी ने आराम से गुरु जी के पास बैठ करके भागवत सीख रहा है तुम्हारा लड़का करके झूठ बोल करके रखे हुए हैं, क्योंकि सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो। माँ का पीड़ा जो है, वात्सल्य पीड़ा है, उसको शांत करना ही धर्म है अभी, और उनको मरने से बचाना ही धर्म है, इसलिए झूठ बोल करके रखे हुए हैं। ठीक है, सीख रहा है तो बस। अब खाली 6 महीना हो रहा है अभी तो। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठौर, खोजत ही फिरत है मेहनत करी अति जोर। प्यारे सुंदर सा जी, ये लालदास जी महाराज के वितक में 3रा प्रकरण का 12 नंबर चौपाई है। ये चौपाई में पूरा सदगुरु का कच्छ देश का खोज का इसी चौपाई में पूरा हो जाता है। कहने का मतलब, और ब्राह्मण भेष कई, बहुत बड़ा ब्राह्मणों का वहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ाने का एक आश्रम है, एक विद्यालय है, वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ उन्होंने 2.5 साल मेहनत करते हैं। हिसाब लगाना, 6 महीना बाहर ढूंढते चला गया और इस जगह में 2.5 साल, 2.5 years अब यहाँ लगते हैं। करीब 3 साल हुआ ना, तो 17 साल में घर से निकले थे, 18, 19, 20, करीब 20 साल का उम्र तक अब यहीं पर रहे थे। ठीक है। अब इसके पश्चात वो जाते हैं गुरु हरिदास जी के पास, तो 21, 22, 23, 24 करीब 3 साल गुरु हरिदास जी के पास रहते हैं। तो कितना हुआ? 6 साल का उनका कच्छ देश, और कच्छ देश का कैपिटल भुजनगर जो है, यही उसमें उनको 6 साल तक वो खोजी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो पहला सदगुरु का एज को फैक्टर को याद करिए, 17 से 24, मतलब एकदम गुणांग इंद्रिय
गुणांग इंद्रिय मायावी ओरिटेशन, बहिर्मुखी गुणांग इंद्रिय का समय है। कोई बोलते हैं ना तुम्हारा गुरु तो 17 साल में घर से निकले, हमारे गुरुजी तो 5 साल में ही निकले थे, हमारे गुरुजी तो 10 साल में ही निकले थे, तुम्हारा गुरु 17 साल में निकले। ध्रुव प्रहलाद तो 10 साल में 5 साल में ब्रह्म पाए थे। अगर कोई आपको ऐसा तर्क दिए तो बोलना बेटा 5 साल में 10 साल में निकलना तो सरल है, एक बार तो 17 साल की उम्र में निकल के देख, तो 17 साल के 16-17 साल टीन एज में तू निकल के देख तो एक बार। हाँ, समझ में आई बात? 17 साल में क्या क्या जिम्मेदारी आती है, निकल पाते हैं ऐसे थोड़ी। 5 साल 10 साल में तो कोई गुणांग इंद्रिय भी नहीं बोलता है। 17 साल की उम्र में तो गुणांग इंद्रिय भी बाहर दुनिया देखने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसे समय में गुणांग इंद्रिय को बस में रख के निकलना 17 साल में निकलना मुश्किल है। 5 साल 10 साल में तो कोई भी महाराज हमारा लड़का को लेके जाइए, ये 5-7 साल के, जाओगे? हाँ जाएंगे, कहीं वो पीछे पीछे लग जाता है। 17 साल को बोलो तो गुरु महाराज के साथ जा तीर्था, क्यों मूछ बोलना शुरू करेगा, मूछ, यानी इगोइस्टिक नेचर आ जाता है इस समय निकलना मुश्किल है। इसलिए सदगुरु महाराज 17 साल में निकलना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। 17 साल से 24 साल का उम्र बिल्कुल संसार को देखने वाला गुणांग इंद्रिया का समय है। उस ऐसे समय उन्होंने पूरा उस शक्ति को, उस ऊर्जा को ब्रह्म खोज में लगाए हैं। खोजता ही फिरत हैं, मेहनत करी अति जोर। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ 1-2 मिनट रुकेंगे। यहाँ पर कहाँ रुकेंगे? ये जो अब 2.5 साल जो अध्ययन करते हैं ना, मैं कैप्सूल फॉर्म में आपको पूरा कर देता हूं। यहां उन्होंने 4 वेद को पढ़ा, 6 शास्त्र को पढ़ा, 17 पुराणों को पढ़ा ब्राह्मणों के साथ, वहां से सार लेके आए। सीखने की भी तरीका होती है ना, सार निकाले। कौरव पांडवों को गुरुकुल में डाल दिया, सब ब्रिलियंट है, और युधिष्ठिर महाराज विद्यार्थी होके बैठे हैं। सभी ने सत्यम वद धर्मम चरा सब कंठस्थ करते हैं। गुरु ने सिखाया 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में सुना दिए सब, सत्यम वद धर्मम चरा। 6 महीना हो गया युधिष्ठिर सुनाता ही नहीं, 6 महीना हो गया। पिताजी गए, हमारा लड़का का क्या हाल चाल है गुरुदेव? सब तो ठीक है, ये युधिष्ठिर महाबुद्धू है। बोले क्यों? अभी तक सत्यम वद धर्मम चरा नहीं सुना है, 1-2 महीना हो गया। पिताजी ने, बेटा गुरु महाराज नाराज है तेरे से, अभी तक तूने सत्यम वद धर्मम चरा नहीं सुनाया। बोले पिताजी कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं सुनाने की। तो इसमें क्या कोशिश करना है? सत्यम वद धर्मम चरा मैं सुनते ही बोल रहा हूं। तो उनको 6 महीना क्यों लगा? आज पता चला कि युधिष्ठिर क्या कर रहे थे, सत्यम वद। आज उनके परिचय क्या है? सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर। समझ में आया? उनको खाली बुद्धि का खुराक बनाना नहीं था, सत्य में उतरना था। ये है सीखना, यही साधना। साधना ये है, खाली ज्ञान कलेक्शन करना उसको साधना नहीं कहा जाता है। ज्ञान को विज्ञान बनाना पड़ेगा। नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। वी हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ। इम्प्लीमेंटेशन। जो भोजन पीठ में लेके चलते हैं वो बहुत वजनदार होता है। जब भूख लगती है तो वही भोजन जब खाते हैं तो फिर बोलते हैं अभी तो बहुत हल्का हो गया बोलते हैं।
जो पीठ में था 1.5-2 kg और बहुत थक गए थे, बहुत वजन लगता था, वही चीज पेट में गया, फेंका तो नहीं बाहर, फिर कैसे हल्का हो गया। कहने का मतलब ज्ञान जब जीवन में उतर आता है तो वो प्रेम बन जाता है, तो चलना सरल होता है। समझ में आई बात? ज्ञान अहंकार का बोझ बनाता है, जैसे समाज में रहना मुश्किल होता है। ज्ञानी अहंकारी व्यक्ति जो है, जीवन उसका बहुत परेशान होता है। इसीलिए सदगुरु महाराज सार निकाल रहे हैं। कहने का मतलब वो युधिष्ठिर का जो मैंने उदाहरण दिया, सदगुरु महाराज वहां सब उपनिषदों का जो मंत्र देखते हैं, हाँ ये मेरे जीवन में घट रहा है, ये मेरे जीवन में घट रहा है, मुझे जीवन में देख रहा हूं, ऐसा वहां का जो कर्म कांड है और उपासना कांड है और ज्ञान कांड है, वो सब तह का ज्ञान सब फटाफट पढ़ते हैं, अपने में देखने हैं, पढ़ते हैं, अपने में देखते हैं, अपने में जीवन में हो रहा है। इस तरह से निकल रहे हैं। समझ में आई बात? लास्ट में 4 वेद में 4 महामंत्र है। ऋग वेद में प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 वेद में अयम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। एक वेद में 3 शब्द है। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। ये ऋग्वेद का सार है। वो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा क्वालिटी वाला मैं खुद ही ब्रह्म हूं। और तत् त्वम असि, तत् वो ब्रह्म, त्वम तू भी वही है। और ये त्वम और अहम कौन है? अहम अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 महामंत्र ही चारों वेदों का सार है। 1 नंबर में है प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा है तत्वमसि, और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्ववेद का महावाक्य है। बस सदगुरु महाराज ने ये 4 महावाक्य लिए, जिसमें 12 अक्षर होता है। एक में 3 है तो 4 है, तो 3 4 12 हो गया। तो 12 ही शब्द सार लेकर के सदगुरु महाराज, आहा वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वो ब्रह्म मैं हूं और तू भी वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तू और मैं का भाषा आत्मा का भाषा है, आत्मा ही सार है, आत्मा ही ब्रह्म है। अच्छा, तो फिर उतने में रोके नहीं, फिर आगे पीछे अन्य मंत्रों को, उपनिषदों को देखा। अहो दिव्यो हि अमूर्त पुरुषः बाह्याभ्यंतरो ह्यजः यमन शुभ्रः हि अक्षरात् परतः परः। ऐसे ऐसे मंत्र मिला कि वो ब्रह्म बाहर भी सच्चिदानंद है, अंदर भी सच्चिदानंद है। समझ में आई बात? तो फिर उन्होंने ज्ञान को आगे बढ़ाया। वो ब्रह्म धाम तो आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म, अंदर भी ब्रह्म बोल रहे हैं, और ब्रह्म धाम भी सच्चिदानंद है, ब्रह्म भी सच्चिदानंद है बोल रहे हैं। मैंने बहुत बार 6 महीना ध्यान लगाया, आत्मा तो मैंने ब्रह्म स्वरूप में पाया, लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा जिस शरीर में है, तो ये शरीर ही उसका तो धाम है, शरीर ही धाम है। तो फिर धाम तो सच्चिदानंद बताया है, ये तो असत जड़ दुख है, तो फिर ऐसे असत जड़ दुख में मैं ब्रह्म स्वरूप कैसे हूं? फिर नया शंका आ गया, फिर पूछने गए। इस तरह से प्रश्न उत्तरी आगे चलता रहा। लेकिन जो सूत्र में, मंत्र में ब्रह्म धाम भी सच्चिदानंद और ब्रह्म स्वरूप भी सच्चिदानंद वाला जो था, वो टैली नहीं हो पाया। कहीं नहीं बता रहा है कि ब्रह्म सच्चिदानंद, नहीं बता। कोई बोलते हैं स्वर्ग ठीक है, फिर मान लिया स्वर्ग है। फिर गीता पढ़ने लगे, गीता में तो बोलते फिर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशांति। और वो नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय में स्वर्ग नाश दिखा रहा है, प्राकृतिक प्रलय में तो पूरा ब्रह्मांड नाश दिखा रहा है,
महाप्रलय में तो कुछ भी नहीं रहेगा बोल रहा है, तो ब्रह्म धाम कहाँ है? फिर पूरा दिमाग घूमने लगा। फिर ध्यान करते हैं, फिर चिंतन करते हैं। इस तरह से सच्चिदानंद तो ठीक है, दर्शन हो रहा है, लेकिन सच्चिदानंदमय धाम कहाँ है? फिर उधर वो पुराण को बोलते, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, परमात्मा परम ज्योति परम धाम अपरागति। ले, परम धाम शब्द है जो सच्चिदानंद है, लेकिन यह सच्चिदानंद धाम तो दिखता नहीं, और यही ब्रह्म है बोलते हैं। ये मेल नहीं खा रहा है। बहुत इस तरह से चलता है प्यारे सुंदर साथ जी। ये सदगुरु महाराज का 2.5 वर्ष उन ब्राह्मणों के साथ, ज्ञानियों के साथ वेद अध्ययन करते समय का ये उनका खोज है। अब हम लोग ये सब खोज करके जाएं, अब कब पहुंचेंगे वो राजी जाने, लेकिन हमें तो आंसर मिलेगा। महाराज अब बताओ ना, तो खास कहाँ है? अभी आज बताने की थोड़ी है। हमारा यज्ञ कितना लंबा है? ये यज्ञ कब कितना का है? 1 महीना का है। अभी आज कितना दिन हुआ? 6वां दिन हुआ ना, तो है ना और हमारा। हाँ, इसीलिए जल्दीबाजी तो होगा ही नहीं। ये तो अभी जस्ट एक जगह ना, मैं सदगुरु का ये बीता कर बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने सदगुरु का खोज का विषय बताया और आज का प्रकरण यही विश्राम करके रख दिया। शाम को नहीं, और दूसरे दिन सुबह एक भाई आकर के बोले, महाराज जी आपने क्या सुना है अभी तक में? गांव में तो ऐसा हल्ला हो रहा है कि परनामी का गुरु स्वयं भटक रहे थे, वो क्या पार लगाएंगे करके गांव में हल्ला हो रहा है। बोले परनामी का गुरु ब्रह्म न मिलके स्वयं भटक रहे हैं, तो क्या पार लगाएंगे तुम लोग? इसलिए तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ। इसका मतलब वो सुनने वाले कोई आए थे, हाँ, दूसरे धर्मावलंबी, हाँ, उन्होंने ऐसा बोला, तो उस समय मेरे क्लिक हुआ। तब से मैं भी थोड़ा जगा हूं। अच्छा ये बात है, तो तब से यहाँ तो इतना नहीं रहा है, लेकिन गांव में जहाँ पर मैं, उसके बाद मैं ट्रेनिंग में भी यही देता हूँ। और हमारे प्रचारक लोग एवरी डे उमरकोट से पन्ना पहुंचते हैं। क्या समझे? प्रत्येक दिन उमरकोट से निकाल के पन्ना पहुंचते। कहने का मतलब जैसे आज का, जैसे मेरे विश्राम करना हो, सपोज प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, आप लोग ये 15 दिन, ये महीना दिन का कार्य है, सेवा कार्य है, आप जरूर पधारिएगा। आज सदगुरु खोज कर रहे हैं, आगे जाएंगे जामनगर में 14 साल और भागवत सुनेंगे, फिर उनको अक्षरातीत परब्रह्म का दर्शन होगा, तारता महामंत्र होगा, फिर वो प्रचार करेंगे। 313 उनके जो है शिष्य बनेंगे, उसमें से एक मेहराज ठाकुर रहेंगे, आएंगे, और वही प्राणनाथ जी कहलाएंगे। और वो फिर धर्म प्रचार करते हुए दिल्ली में औरंगजेब रहेगा, उसको फिर वहाँ पर कुरान का ज्ञान देंगे। फिर वो राजा महाराजा छत्रसाल को जगाएंगे, फिर वो पन्ना जी जाएंगे और पन्ना में फिर धाम स्थापना करेंगे, और वहां जा करके फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से 18,000 वाणी आएगी। वो वाणी या सिंहासन में रखा हुआ है, तो हम वही वाणी का पूजा करते हैं और परम धाम की भक्ति करते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी 1 महीना तक सुनते रहिएगा। पहुंच गया ना पन्ना? और प्रत्येक दिन लास्ट का 2 मिनट 3 मिनट लास्ट तक की बता दे, ताकि आज आए और कल से नहीं आने वाले और अन्य धर्मावलंबी को पता चले, अच्छा ये तो ये रुकती नहीं है और भी आगे है। तब वो मेरा जागने का प्रकरण बता दिया, यही बोल रहा हूँ। और ट्रेनिंग में हमने यही दिया, प्रत्येक जो भी है। अभी प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र कालिम्पोंग में हमने 2.5 साल संचालन किए, वहाँ से 10-12 प्रचारक बने। फिर मैंने नेपाल में 3 साल किया, उसमें से 50-60 तैयार हो गए 3 साल में। उसके बाद फिर सिलीगुड़ी में भी किया। रायगढ़ आया हुआ है 17 साल हो चुका है। 2007 में आया तो 2023 कितना हुआ? 17 साल नहीं हुआ। तो यही तो काम है अपना। तो 98 में शुरू किया था ट्रेनिंग सेंटर, तो अभी 2025 साल हो गया। तो अभी 25 साल तक में जो भी हमने प्रशिक्षण किए हैं,
आज के तिथि में बीतक जहाँ जहाँ जगह जगह और अलग अलग संस्था से अलग अलग जगह से सीखते हैं जाते हैं, सीखते जाते हैं, है ना। हमारे जो परमानेंट जो बैठे हो तो 12-15 जने ही हैं। अभी हमारे से सेंटर से 12-15 जने बाहर गए हैं, हाँ, और मैं आपके पास आया हूँ। ऐसे ही अलग अलग जगह गए हैं 10 बार, लेकिन बाहर में जो सीख के गए अलग अलग संस्था में बैठे हुए हैं। कोई काठमांडू में रिसाइड हो गए, कोई कालिम्पोंग में, कोई कहाँ कहाँ जो प्रचार के अब मंदिर संभाल के बैठे हैं वो वहाँ भी तक कर रहे हैं। तो लगभग 150 जगह जो भी तक हो रही है वो प्रशिक्षण केंद्र के प्रोडक्शन है। तो सभी प्रचारकों को हमने ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है कि प्रत्येक दिन तुमको उमरकोट से पन्ना पहुंचना, ताकि ये जानकारी लेके जाए नया कि फिर दोबारा आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि प्राय मंदिरों में भंडारा होता है और भंडारा के दिन उनकी बहू भी आती है, भंडारा के दिन दामाद जी भी आते हैं, भंडारा के दिन काका भी तो एक भंडारा बेचारा कितने परिवार को पार लगा है, और एक संडे कितने को पार लगा है, और नेपाल में एक शनिवार किसको पार लगा है। तो कम से कम महीना में 4 दिन तो आते हैं। महीना में शनिवार कितने बार आता है? 4 बार आता है ना। तो ऐसे ऐसे को सबको परम धाम तो संदेश तो देना ही है। रोज हम पन्ना पहुंचा के, उतना ही नहीं, पन्ना से फिर मूल मिलाव में ध्यान भी लगा के छोड़ने नहीं बोला। तो आदि अनादि भला को ऐसा तो प्रत्येक दिन न बोलना पड़ेगा ना, है ना। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मेरा कहने का मतलब है कि सदगुरु महाराज अभी जो है 4 वेदों का 4 महावाक्य लेकर के, अब अच्छा वो ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, हाँ आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप तो अकेला में आनंद नहीं होता है, सागर भी अपने लहर के साथ है, सूर्य भी अपने प्रकाश के साथ, रोशनी के साथ है। तो परमात्मा भी तो किसी के साथ तो होंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहा है। तो फिर ज्ञानियों के पास जाते हैं तो देखा ये पुराण की जो कथा है, देवी भागवत, ये विष्णु पुराण, ऐसे जो 17 पुराण है ना, उन पुराणों को अध्ययन करने शुरू किया। पुराणों में देखा, फिर वो भागवत वाला वो जो एक वहाँ जो है ये पुराण क्या पढ़ते, सबका सार श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत पढ़ो ना। अच्छा श्रीमद् भागवत सार है क्या? फिर वो भागवत पढ़ने लगे। गुरुजी दीनदयाल महाराज जब नौतनपुरी में तालीम ले रहे थे, वो तो हैंडीकैप थे, मतलब कमर के उधर नीचे का भाग नहीं चलता था, तो उनको ऊपर सिखाने, ऊपर क्लासरूम में नहीं जा सकते। तो बाबा जी ऊपर का जो क्लासरूम अपना जो विद्यार्थी को पूरा पकड़ाए, फिर दीनदयाल गुरुजी के लिए अलग से समय लेकर के नीचे वाला फ्लोर में जहाँ बैठे वहीं आते थे। समझ में आया? लाइब्रेरी में रहते थे, वहीं आते थे। तो बीतक पढ़ रहे थे ऐसे दरवाजा में ऐसे, तो बाहर में एक कोई भजनदास करके बूढ़े लोग, बूढ़ा बहुत एजेड मतलब, तो ऐसा खिड़की से देखा, बहुत पढ़ता है लड़का, क्या पढ़ता है करके सा देखा, क्या पढ़ रहा है? बीतक। कौन सा बीतक करके बोले, कौन सा बीतक? कौन सा बीतक? बीतक। अरे शने सा की बीतक है कि करुणा सा की बीतक है कि वर्तमान बीतक है कि ब्रजभूषण का वृतांत मुक्त वाली बीतक है कि लालदासी बीतक? कौन सा बीतक पढ़ रहा है करके? हाँ और भी बीतक है। वो तो बेचारा आए घर से और बीतक पढ़ना है तो बीतक आगे रख दिए, पढ़ना शुरू, बाबा जी ने पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या? तो उन्हें बोला खिड़की से देखा, ऐसा देखा, सन्यासा की बीतक पढ़ रहा है। बीतक लालदास जी का पढ़ना चाहिए, वो मूल बीतक है करके बाहर से बोल के चले गए हैं। लालदास जी बीतक दूसरा है। देखो जिज्ञासा। अब बाबा जी आए क्लास करने, बाबा जी हमको लालदास जी महाराज बीतक पढ़ना है, वो मूल बीतक है। बाबा जी ने, किसने बताया तेरे को? यही तो है। नहीं लालदास जी महाराज बीतक है। हाँ? अरे वो बहुत कठिन है, नहीं पढ़ाता हूँ बोले बाबा जी ने। कठिन तो और पढ़ना चाहिए। इतना मेहनत करके पढ़ाया बाद में कहाँ जाता है,
कोई काम करता नहीं धर्म का, बेकार में मेरा मेरा एनर्जी वेस्ट कर देता है, नहीं पढ़ाता हूँ मैंने छोड़ दिया अभी तक, लालच मेरा अभी तक पढ़ाना छोड़ा दे, ये सरल है, सरल पढ़ाता हूँ, नहीं मुझे कठिन पढ़ना है, बंद करे, खोले नहीं। बाबा जी उठ के चले गए, पीछे पीछे जाने तो बनता नहीं, बैठे रहे। बाबा जी एक परिक्रम लगा के आ गए, खोल, नहीं खोलूंगा। लाला जी महाराज भी तक पढ़ने, उस दिन चले गए, दूसरे दिन आए, भी तक खोल, नहीं खोलूंगा। लाला जी महाराज भी तक पढ़ना है। और पक्का मेहनत करेगा, 7 दिन ट्राई करके देखना, अगर आपका दिल में मेरा नहीं बना तो बंद कर देना। फिर बाबा जी स्वयं गए और लालदास भी तक ले आए और पढ़ाना शुरू किए। 7 दिन तक पढ़ाए, उसके बाद परीक्षा लिए, बोलते कि 7 दिन में जितने पढ़ाए थे सब कंठस्थ कर दिए थे। और मेहनत को देख करके फिर लालदास जी महाराज ने, बाबा जी ने ये लालदास जी महाराज भी तक पढ़ाया है। मेरा उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि उन्होंने से पता चला कि अन्य भी बीतक है। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज उस शास्त्रों के बाजार में कहाँ कहाँ कौन कौन ग्रंथ है, हाँ वो सामने में जो पढ़े वो तो ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, 4 वेद वो पढ़े, बाद में अन्य उपनिषद 108 है, उसमें 10 उपनिषद मुख्य है, तो फिर वो उपनिषद पढ़े। पढ़ते पढ़ते पुराण है, बोले फिर पुराणों के पास गए तो वहां तो 17 पुराण 18 पुराण पढ़ते हैं। तो फिर ऐसे करते करते अरे पुराण का ही पढ़ना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, वो सबका सार है। इस तरह से दिमाग में रख दिए। अच्छा, तो एक बार उन्होंने श्रीमद् भागवत की ये अध्ययन किए तो वहां तो सारी चैप्टर है कि भगवान वेद व्यास जी ने सब ग्रंथ बनाए, संतोष नहीं हुआ, इसलिए उनको नारद जी ने उनको फटकारा कि तुम तो ये डूबते हुए जीव के गले में पत्थर बांध दिया तुमने और जीव को डुबा दिया, जीव को उत्थान के लिए कहां तुमने ग्रंथ बनाया करके ऐसा फटकार वाला ग्रंथ चैप्टर मिल रहा है। अरे इतने दिन तक मेरा समय बर्बाद हो गया क्या? वेद व्यास जी का सार तो श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं करके फिर नया जोश लेकर के मुझे तो भागवत पढ़ना है फिर तो करके एक बार और भागवत और गहराई से पढ़े। लेकिन वो ऐसा था, पढ़ाने वाला जो होते हैं ना, तो ठीक है पढ़ा तो दिए सारा चीज, लेकिन सारा चीज जो पढ़ाता है वो पकड़ा हुआ नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना, पढ़ाने तो विद्वान है, वो तो बुद्धि के है, लेकिन अंदर जो रस निकालने वाला इतना नहीं है। क्योंकि देखना वहां इतिहास कैसा है, वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान दिया लेकिन रस निकाला सुखदेव ने। वही भागवत की कथा सुखदेव ने की, रस निकाला सुखदेव ने। इसे प्राण जीवानी क्या बोलते हैं, अगर भागवत का एक फल है तो वो फल को अगर तोता चोंच मारे तो फल मीठा होता है, यही बोलते हैं ना। ऐसे ही वो भागवत रूपी शास्त्रों का फल को सुखदेव महाराज ने चोंच मार करके जो सुखदेव वाचा करके जो ज्ञान आता है उसी में रस है बोलते हैं। तो ये चीज सदगुरु को पता चला, अरे भागवत को पढ़ना चाहिए करके अब उनको 2-2.5 साल में विवेचन आया कि सुखदेव महाराज इतना शास्त्र बनाने वाला वेद व्यास जी को सब मिलकर के अशांति हुआ, उनको शांति तो भागवत बनाने के बाद शांति हुई। तो फिर उनके शांति तो हिंदू का शांति होना चाहिए ना। हिंदुओं का गुरु कौन है? हिंदू समाज के गुरु कौन है? वेद व्यास जी नहीं है, वेद व्यास जी तो है। व्यास पूर्णिमा किसके नाम पर है? व्यास जी के नाम पर व्यास पूर्णिमा, उसी को गुरु पूर्णिमा बोलते हैं ना। तो सदगुरु ने सोचा गुरु वेद व्यास जी, उन्होंने देवी भागवत लिखी, गरुड़ पुराण उन्होंने बनाए। आज लोग जहां पर कोई आत्मा की जब गति मतलब जो गुजर जाते हैं वो गता आत्मा के नाम पर क्या पाठ कराते हैं? गता आत्मा के नाम पर देवी भागवत लगाते हैं आत्मा की गति मुक्ति के लिए। गरुड़ पुराण सुनाते हैं ना, आत्मा की गति मुक्ति के लिए। देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं
गरुड़ पुराण से अगर गति मुक्ति होती तो नारद जी ने दिव्य व्याधि को क्यों फटकारते? समझ में आ रही बात? देवचंद्र जी महाराज का विवेचन देखिए, जब स्वयं वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण बना करके अशांति हुई क्योंकि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, देवी भागवत बना करके शांति नहीं हुई क्योंकि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत बनाया, तभी उनको शांति मिली। अब ये जो हिंदू यहाँ पर आत्मा के गति मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण लगा करके सोचते हैं कि आत्मा का कल्याण हो गया, गति मुक्ति हो गई, ये तो एड्रेस ठीक नहीं बैठ रहा है। इसलिए मुझे श्रीमद् भागवत लिख करके बोल करके सुखदेव जैसे को व्यास जी की जगह संतोष अगर हुआ तो मुझे इनके ही संतोष से अपने लाइन को बैठाना होगा, मुझे भागवत सीखनी है। समझ में आई बात? ये जब निर्णय लिए उन्होंने, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा तो भागवत रहे, लेकिन ज्यादा कर्मकांड का भागवत पढ़ करके वह भागवत में लिखी हुई है, जब तुम पेड़ के जड़ में पानी डालोगे, देखना भागवत क्या बोल रहा है, जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते हरा भरा होगा, कृष्ण भक्ति करोगे तो देवी देवताएं अपने आप खुश हो जाते हैं। कृष्ण को भक्ति करने के पश्चात कोई भी देवी देवता की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। अब सदगुरु महाराज वैसे वैसे नहीं, जो लिखा है वो करना है उनको। तो अब जो पढ़ाने वाला पंडित देखते हैं, आज भागवत क्लास नहीं होगा, क्यों? मैं उधर में थोड़ा जाना है, कहाँ? ओम स्वाहा ओम स्वाहा, वहां कहीं देवी के पूजा में, वहां कहाँ कहाँ पूजा में जाना है, और भागवत पढ़ा रहे हैं कृष्ण की। और स्वयं एक पंडित ने ऊपर आसन में से बोला कि देखो, सच्चा परमात्मा के भक्त को अगर जो होता है वो लहसुन प्याज नहीं खाता है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक वृत्ति लेता है, ये सात्विक वृत्ति नहीं देता है। जब तक सात्विक की वृत्ति नहीं होता है परमात्मा ध्यान नहीं लगता है, इसलिए भक्तों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भागवत में शास्त्र में ऊपर से बताया। घर में गए और भोजन, उसी दिन उनके पत्नी भी आई थी, बाकी दिन तो नहीं आई थी बेचारी, पत्नी भी उस दिन आई थी। और घर में जाकर जैसे भोजन करने को बैठे, भोजन में मजा ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया। तो पत्नी को बोलते क्या हुआ, आज भोजन में कुछ मजा नहीं आ रहा है? क्यों? हर रोज की तरह तो बनाई हूं। नहीं, कुछ तो फर्क है। अच्छा, वो लहसुन प्याज नहीं डाली हूं। तो क्यों नहीं डाली? तो आपने तो ऊपर आसन में से बोला था लहसुन प्याज नहीं डालने का, तो नहीं डाली। अरे वो तो किताब का नहीं खाने का, घर का तो खाने का ना, किताब का नहीं खाने का। कहने का मतलब जो बोल रहा है वो कर रहा है जरूरी नहीं है, इसीलिए तो बोलना अलग चीज है। हमारे वो मुक्ति स्थान में, विराट के मुक्ति स्थान में देखो तो आम खलक के ऊपर किसकी मुक्ति स्थान है? आम खलक के ऊपर किसकी मुक्ति स्थान है? पैगंबरी विस्ता है, यानी महर्षियों का विस्ता है। महर्षि मतलब संदेश वाहक का मुक्ति स्थान है, संदेश वाहक मतलब प्रचारक का मुक्ति स्थान, हमारे जैसे की। इसे तो बोलने वाले को फूल को माला, सुनने वाला को सुन का माला क्यों बोला? खाली संदेश देता है, करता कुछ नहीं है, ऐसा आनंद है वो। ऐसे सुक्ति, गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति हम बोलते हैं। सुक्ति का नहीं मतलब क्या? जो हैं, जो लिखे हैं वही हैं। प्रकटवाणी में एक की बकर जिन जानो मन धनी जी लाए धाम से बच्चा चौपाई पाठ करते हैं ना। ये कविता मत समझो, बोलेगे नहीं बोले? चौपाई को कविता मत समझो बोले। अगर चौपाई को कविता समझोगे तो प्राण जी क्या हो गए आपके सामने? कवि हो गए ना। हाँ, तो जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। स्लोगन भी बढ़िया है। तो प्राणा जी तो कवि बना देंगे। तो कवि ने तो ऐसा कविता लिखा, ऐसा कविता कि सिगरेट के ऊपर कि 1000 मील दूर में कविता छप के गई पत्रिका में, और वो
वो सिगरेट पीने वाले तो बेचारा ऐसा मार्मिक की वो पीते ही मर गया, मतलब अंदर में ऐसा तड़पन होगा, ये रोग होगा, ये होगा, ये होगा, इतना माइनस पॉइंट कि वो तो खांसी हो रहा था उसका। वो कविता पढ़ करके सिगरेट पीना छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, आहा, फ्रेश हो गया। 6 महीने में तो बढ़िया, गुड हेल्थ, कैंसर वैंसर चला गया उसका, फ्रेश। अरे ये कविता तो मेरा भगवान है, ये कवि तो मेरे लिए भगवान है। बेचारा 1000 रुपया खर्चा करके कवि से मिलने गया, और ये फलना कवि का यही है घर, हाँ यही है, कवि जी हैं अंदर, हाँ है। तो गए अंदर मिलने को। कवि जी तो चेयर में बैठ करके पलंग के ऊपर, टेबल के ऊपर पैर लगा करके फू फू फूक रहा है। उसको तो पिए, सिगरेट पिए बिना तो कविता ही फूरता नहीं है। एक बार खींचेगा तो 2-4 कविता निकलेगा। कहने का मतलब कवि जो बोलता है वो करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टू मेक ए स्टेटमेंट एंड टू बिकम ए स्टेटमेंट समथिंग डिफरेंट। परिभाषा बनाना और परिभाषित होना ये अलग चीज है। इसे संत जो कहते हैं वो होते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने मेरी जो चौपाई को देख करके कवि, मुझे कभी मत समझ, ये की बकार जी न जानम, ये तो धनी जी ले धाम से वचन ना है। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु महाराज देख रहे हैं, जो भागवत पढ़ा रहे हैं, ये भागवत तो प्रेम का मजल है, ब्रजलीला, रासलीला। वही बोलते हैं कि भागवत का 5 अध्याय रास तो 5 प्राण है। शरीर में से 5 प्राण निकाल दिया जाए तो मुर्दा होता है ना। ऐसे ही वो तो भागवत का हार्ट है, और वही मुक्ति का स्थान है। वही प्रेम देने के बाद सुखदेव को शांति हो गई, व्यास जी को आनंद आ गया करके बोल रहे हैं। बाकी तो फिर प्रत्यक्ष से लिखा हुआ है, जड़ में पेड़ डालने, जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते हरा भरा। कृष्ण के भक्ति में, ब्रजरास के भक्ति करने के बाद देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का भी, गायत्री देवी भी वही ब्रजरास के ध्यान धरते हैं। ऐसी सी बात आती है। और देवी भागवत कहती है कि जिसको मैं आशीर्वाद देना हो उसको कृष्ण भक्ति देती हूँ, और जिसको आशीर्वाद नहीं देना हो सपना का जैसा धन देता हूँ करके देवी भागवत कह रही है। एकादशी व्रत तो कृष्ण के भक्ति के लिए कर रही है। एकादशी देवी तो है, सब कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, और पंडित जी जाते फिर एकादशी के व्रत करने, भागवत पढ़ाने फिर उधर जाते हैं। सदगुरु महाराज पूरा कंफ्यूज हो गए, यहाँ क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं। अब याद आ गया, ओहो, अगर भागवती सार है, भागवती पढ़ना है, तो हमारे घर में ही था भागवत। और भागवत का इष्ट जो बाल मुकुंद और रास का श्री कृष्ण तो मेरा घर में ही था। मैं छोटे होते समय बाल मुकुंद को मैंने दूध पिलाया था, तो बाल मुकुंद ने दूध पिया था, हैं? और वो जो घर का भागवत ग्रंथ और वो जो मूर्ति जो था बाल मुकुंद और बांके बिहारी का, वो तो पिताजी ने अपने कुलगुरु हरिदास जी से ले आए थे। भोजनगर में तो जब हम गए थे 11 साल में पिताजी के साथ, वहां तो यही थी, तो मैं क्यों न वहां जाऊं करके फिर कच्छ देश से वो भोजनगर आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भोजनगर में आए गुरु हरिदास जी के पास। जैसे ही गुरु हरिदास जी के पास आए, फिर तहां से कच्छ से भोजनगर आए, 3 शहर में ता हरिदास जी रहे भाई सोबत 3 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे ही गुरु हरिदास जी के पास आए, 3 साल हो गया है ये लड़का खोया हुआ, मत्तु मेहता का लड़का खोया हुआ 3 साल हो गया है। तो मत्तु मेहता 3 साल में गुरु हरिदास के बाद कितने आए, रोए धोए, इधर चक्कर काटते, कहीं मिलता ही नहीं है लड़का, जाते ऐसा चल रहा है। तो गुरु हरिदास जी भी हैरान, क्योंकि शिष्यों का तकलीफ देख, गुरु को भी तो दुख होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बच्चों का तकलीफ देख करके माता पिता दुखी होते हैं, तो शिष्यों का तकलीफ देख करके गुरु भी दुखी होते हैं। तो गुरु हरिदास जी भी दुखी थे बेचारे। जैसे देवचंद्र देखा, चश्मा थोड़ा खोल के देखते हैं, फिर पहन के देखते हैं, हरिदास जी तो देवचंद्र है क्या? हाँ देवचंद्र। अच्छा बैठो बैठो। अब फटकारने लगेगा तो यहाँ से ही भागेगा तो और तकलीफ। बेटा बैठो बैठो बैठो। बहुत आदर सत्कार के साथ रखे। और कहाँ कहाँ होके आया, बोले ऐसा ऐसा, सारे अपने पास्ट कहानी सारी बता दी।
घर में इन्फॉर्म किया कि नहीं किया? घर में तो नहीं किया, नहीं किया। घर में इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, सूचना नहीं देना चाहिए। नहीं, अब ब्रह्म खोज में निकला हूं, ऐसा वैसा बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। पिता हरिदास जी ने चिट्ठी फटाफट लिखी और उमरकोट जाने वालों के हाथ में पकड़ा, जाके मतुमेता को दो। जैसे चिट्ठी पहुंची, देखा, प्रिय शिष्य मतुमेता, तुम्हारा लड़का देवचंद्र मेरे पास पहुंचा हुआ है। मैं तो बोल रहा था ना। नाच उठे उधर कुंवर भाई, क्या? नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा पास किया भागवत पढ़ के। ऐसा फिर संभाले, नहीं तो पहले क्या बोल के रखे थे? भागवत पढ़ रहे बोले थे ना। अब उनको भी तब टेंशन था ना, तो एक ही साथ मिला करके आया तो नाच उठे। फिर दौड़ के, अब वो फर्स्ट हो गया है, लड़का बहुत अच्छा प्रस्तुति दे रहा है, मैं उसको आशीर्वाद दे के आता हूँ। ऐसा बहाना बना करके घर से निकले। अभी कुंवर भाई को लेके नहीं आए, अकेले आए। अब पिताजी आए, एक बार मिले, ठीक ठाक है, गए खुशी होकर के। अब ऐसा आना जाना था। अब गुरु हरिदास जी के पास पहुंच गए। फिर तहाँ हरिदास जी वे थे राधा वल्लभी सेवन कारजातम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज सदगुरु महाराज को हमने कच्छ देश पहुंचाए हैं, यानी भोजनगर पहुंचाए हैं, गुरु हरिदास जी के पास पहुंचाए। अब आपको थोड़ा सा गुरु हरिदास जी के विषय में बोलते हैं, गुरु हरिदास जी का परिचय देते हैं, अर्थात उनका आध्यात्मिक परिचय, उनका खानदान का परिचय नहीं बोल रहा हूं। ये हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं और सेवा बांके बिहारी के करते हैं। बांके बिहारी मतलब, एक तो लड्डू गोपाल होते हैं, श्री कृष्ण का छोटा रूप, आपने फोटो में देखा होगा। बंके मतलब टेढ़े, बिहारी मतलब श्री कृष्ण। रास में बिहार करने वाला स्वरूप को बांके बिहारी बोलते हैं, जो 3 जगह में खड़े हैं। गर्दन में खड़े टेढ़े हैं, कमर में टेढ़े और घुटन में टेढ़े हैं। 3 जगह टेढ़े हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति टेढ़ी होती है। 3 जगह से टेढ़े क्योंकि उनके अंदर 3 प्रकार की शक्ति है। और टेढ़ा चीज, जैसे बोतल भी टेढ़ा हो और उसने लकड़ी घुसाओ तो घुसता नहीं है, और घुसेगा तो निकलता नहीं। ऐसे कृष्ण भक्ति अंदर घुसता ही नहीं है। राम की भक्ति बहुत सरल है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीधा अयोध्या से गए, राक्षसों को मारते मारते गए, लंका को खत्म कर दिया, आए अयोध्या स्थापित किए, राम राज्य बनाए। ठीक। श्री कृष्ण तो एक तो रात को 12 बजे अंधकार में प्रकट हुए, और फिर उनको वहां से मथुरा से ब्रज में ले गए, और 11 वर्ष 52 दिन रहे, एक दिन भी मथुरा आए नहीं, जमुना क्रॉस करके आए नहीं, 11 वर्ष 52 दिन। और आए मथुरा तो फिर वापस गए नहीं, इतने गोपियां रोई, वापस गए नहीं। और मथुरा से फिर 14 साल राज्य किए, द्वारिका चले गए, वापस कहीं गए नहीं, वापस मथुरा आए नहीं। महाभारत के युद्ध किए, और इतना भयंकर युद्ध होता है, फिर हंस हंस के उत्तर देते हैं। उनके गीता का ज्ञान देखिए। इसलिए कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जब मिले तब चटपट दर्शन होए, बोलते हैं। कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जब मिटे तब चटपट दर्शन होए करके मुझे वेदांत पढ़ाने वाले आचार्य जी बोलते थे, कृष्ण राम इज वेरी इजी, श्री कृष्ण लीला इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज अ क्रिटिकल लॉर्ड बोलते थे। श्री कृष्ण क्रिटिकल, समझना ही मुश्किल बोलते थे। और इसीलिए अब वो तो तारतम्य खोलता है ना, इसीलिए कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, भेद न जाने कोय, नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध होय, एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। इस तरह से कृष्ण भक्त की तो बंके बिहारी मतलब 3 जगह से टेढ़े वाले, बांसुरी लेके खड़े हैं।
और ऐसे उनकी घर में सेवा रखी है। और जो पूजा करते हैं ये जो हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, तो पूजा जो करते हैं ना सखी भाव से करते हैं। सखी भाव से मतलब मैं सखी हूं, सखा नहीं सखी हूं। और नाम भी संप्रदाय का राधा वल्लभ। वो राधा जी को साथ देते हैं, राधा जी को खुश करके राधा जी के साथ वल्लभ के पास जाते हैं, डायरेक्ट वल्लभ के पास नहीं जाते, डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि राधा की सखी हो जाए। क्योंकि सखी से जितना अंतरंग बात कर सकते हैं माँ बाप से नहीं कर सकते। इसलिए तो कभी कभी लड़का लड़की का मतलब अपनी लड़का लड़की का मनोभाव को जानना हो तो माँ बाप क्या क्या करते हैं, उसकी से सहेली है ना उससे पूछते हैं, हमारी लड़की तुम्हारे से क्या बात करते हैं, कुछ बताओ ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है, हमारा लड़का क्या करने का सोचता है जिंदगी में, वो कुछ कभी कभी बातचीत होती है तुम्हारी करके उधर पूछते हैं, क्योंकि लड़का लड़कों में सखा सखा में बात कुछ निकलता है, समझ में आए। इसे राधा राधा के साथ जल्दी तालमेल बैठ जाता है। वल्लभ को बोल दो ना, श्री कृष्ण को बोल दो ना, फिर राधा जी ऑन बिहाफ ऑफ सखियां उधर प्रार्थना पहुंचा देती। ऐसा ऐसा इनडायरेक्ट भक्ति जो है उसको राधा वल्लभ संप्रदाय तो सखी भाव से करते हैं। करना तो दोनों को कर ही रहे हैं, राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंत में अंदर का लिंक जो होता है वो राधा से ही झुकाव रखता है। करना तो बात तो सबसे करते ही हैं। ये वाली एकदम मतलब ऐसा मान के चलो शरीर छूट गया, जो आत्मा जो जाकर के मिलने वाली जगह राधा है, ऐसा मान के चलो राधा से कृष्ण पास पहुंचने वाला है, वो तो कंफर्म है, वो आरएसी है। टिकट के भाषा में आरएसी पक्का कंफर्म होगा, WL नहीं है। कृष्ण जी का तो अब कंफर्म ही है, लेकिन राधा का भी एकदम आरएसी है। तो सखी भाव से बसते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। आपको मैं इसमें क्यों जोड़ दे रहा हूं, आपको ध्यान आकर्षण कर रहा हूं, एक बार फिर सोच लेना। जब राधा वल्लभ संप्रदाय में भी सखी भाव से बज रहे हैं, तो आज की तिथि में हम परमधाम के भक्ति वाले कौन भाव से बज रहे हैं उसके लिए वो शऊर करने के लिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। ये कॉम्पिटिटिव स्टडी है, शऊर के बिना प्राण जी ने क्या 5 मिल कर शऊर बोले हैं, ये शऊर के लिए। कॉम्पिटिटिव स्टडी बिना परमधाम में कॉम्पिटिटिव स्टडी न होने के खेल में आना पड़ा। परमधाम में स्व आनंद 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 आनंद, मेहर सागर में ये पाठ होता है ना। जहां आनंद ही आनंद है वो कैसे मालूम पड़े कि आनंद है। राजकुमार को क्या मालूम कि पैलेस में क्या आनंद है, 1 रात 2 रात 7 दिन लगा झोपड़ी में रखो तो पता चलेगा कि मॉल में क्या होता है। घर में बच्चों को क्यों हॉस्टल भेजते हैं, घर में पढ़ता नहीं है तो हॉस्टल में जाएगा, हॉस्टल में 2-4 तमाचा खाएगा तो घर में 12 प्रकार के सब्जी बना के नहीं खाता है, हॉस्टल में 1 चटनी 2 थप्पड़ ला। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमारे जमाने में ये 4G 2G 3G नहीं था हमारे जमाने। हमारे में एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे, बोलते हैं। परम धाम में तो संसार न देखने के कारण वहां का आनंद का कंपैरिजन ही नहीं हो पाया, इसलिए खेल देखा है। तो खेल में आने के बाद ऐसे अनंत अनंत संप्रदायों का लोकेशन देखे बिना सदगुरु ने हमें कहाँ का भक्ति दी है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए सखी भाव में है इतना। तो ये सखी भाव है तो आपको इसी में जगह में ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इतने मंदिर, इतने भक्त 24 घंटा लाइन में खड़े होकर के, हाथ में नारियल, खड़े खड़े खाली पांव, ठंडी, हाथ में धूप, खड़े हैं सुबह 4 बजे से रात शाम को 4 बजे भी बारी नहीं आ रहा है, दूसरे दिन सुबह 4 बजे बारी आ रही है। इतने तपस्या में खड़े हैं, मंदिरों में देखा है ना लाइन।
कौन से भाव लेकर के खड़े हैं। शरीर तो खड़ा है, भाव कौन सा है। इतने सारे मंदिर, इतने सारे भक्त, उसको सेंट्रलाइज कर दो। या तो ये सखा भाव से खड़ा है, या तो ये सखी भाव से खड़ा है, सखा भाव सखी भाव एक ही है, और या तो ये वात्सल्य भाव है, या तो ये दास भाव है, या तो ये माधुर्य भाव है। इन्हीं चार भाव में ये सेंट्रलाइज कर दिया है शास्त्रों में। सखी भाव या सखा भाव, उससे पहला दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, चार भाव होता है। तो आप भी ध्यान देना, मंदिर भी जाते होंगे आप, कहाँ कहाँ देवी देवराली, कहाँ कहाँ क्या क्या जपते हैं, कौन से मंत्र जपते हैं। बोलते कौन सा, तारतम। अच्छा, तारतम भी जपता हूँ। अच्छा, तारतम भी जपते हैं। हाँ, तारतम भी जपते हैं। इसका मतलब और 12 मंत्र है, लास्ट में तारतम भी जपते हैं। इसलिए प्रणय मंदिर भी आते हैं। तो पतिव्रता साधना माना है ये मंदिर का भाव। ये मंदिर के जो गजुर दिख रहा है ना, सिंहासन दिख रहा है ना, यहाँ जो आना जाना करते हैं ना, उनका भाव का लोकेशन क्या है, उनका भाव क्या है, माधुर्य भाव है। गेट में अंदर आते ही यहाँ आने वाला माधुर्य भाव वाला है, दास भाव वाला नहीं है, सखा भाव वाला नहीं है, वात्सल्य भाव वाला नहीं है, ये माधुर्य भाव वाला है। क्योंकि आप हाथ जोड़ करके क्या करने के, क्या बोलते हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश कृष्ण सेवा करो सबोंगों साक्षात, ये है ना प्रार्थना, ये माधुर्य भाव है। तो संसार में इस तरह से भाव का जो है, दास भाव हनुमान जी ने किया है, सखा भाव अर्जुन ने किया है, वात्सल्य भाव यशोदा ने किया है, और माधुर्य भाव गोपी ने किया है। उदाहरण दिया, संसार में शास्त्र भी आया है, ज्ञान भी आया है, उसका प्रैक्टिकल करके परमात्मा ने दिखा भी दिया है। हनुमान जी का भक्ति दास भाव का है, अर्जुन की भक्ति सखा भाव की है, उद्धव की भक्ति सखा भाव की है, और इसी कैटेगरी का अब जितने भी हैं, मैं साल फॉर्मूला बता दिया। और राम जी की माँ का नाम क्या है, कौशल्या, उनकी भक्ति वात्सल्य भाव, यशोदा मैया वात्सल्य भाव। परमात्मा है, भगवान है मेरा लड़का, लेकिन झूला में हिलायन, लोरी गाते हुए, वात्सल्य भाव है। परमात्मा को वात्सल्य भाव से भजन करते हैं, या तो फिर गोपी भाव से, माधुर्य भाव से। ठीक है, यहाँ राधा बल्लभ संप्रदाय के हमारे हरिदास जी का भाव के लिए क्या बोला, सखी भाव, सखा भाव बोलो या सखी भाव। राधा जी के हो तो सखी भाव, श्री कृष्ण के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन सखा भाव, साथी दोस्त। इसलिए तो उद्धव ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान समझाने के लिए तैयार नहीं हो गए। 1 घंटा मैं ऊपर बैठ के सुनाता हूँ, एक बार तू नीचे बैठ के, तू ऊपर बैठ के सुनाना। ऐसा श्री कृष्ण को तो उपदेश देते हैं उद्धव जी, सखा भाव। तो आइए, रहे तीन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम। तो ऐसे हरिदास जी के पास सदगुरु आज पहुंचे हुए हैं। कल हम प्रारंभ करेंगे गुरु हरिदास जी का पूरा सेवा भाव का नक्शा। ऐसे सदगुरु महाराज को वहां जाकर के दिल लगा, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु जैसे 5 दैवत वाले, सदगुरु जैसे 5 दैवत वाले क्या क्या, बुद्ध अवतार, गुरुवल्ला, सुंदरबाई, श्यामा जी, ऐसे सत्ता वालों को भी वहां जाके दिल रुक गया। तो गुरु हरिदास जी का आचरण या आचार संहिता मामूली नहीं है, चिंतनीय है। जब गुरु हरिदास जी का भी सेवा भाव ऐसा है, तो परम धाम के ब्रह्म आत्माओं का राज्य का करने वाला सेवा भाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। तो कल वो एक एपिसोड हो रहेगा। उसके बाद अब सदगुरु महाराज के उनकी सेवा करते हैं, और सेवा के साथ साथ
कल घुंघुरी का प्रसाद वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कल और सुंदर भाव से आप लोग आइएगा। और बहुत आनंद आ रहा है सदगुरु के साथ चलने में। मेरे को तो आनंद आ रहा है, आप लोगों को कैसा हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो आनंद में हूँ। और रायगढ़ सॉरी दुर्ग प्राणायाम मंदिर का माइक को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के व्यवस्थापन में माइक बहुत सुंदर। मैं तो बाहर जा करके दुर्ग में जा करके एक बार प्रवचन करके आओ, माइक का स्वाद वहाँ आता है बोलता हूँ। मेरे लिए बाकी कथाकारों को अच्छा लगता है ना, वो जाने, लेकिन मुझे दुर्ग का माइक बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे बोलो 4 घंटे बोलो, कोई गला में लोड फीलिंग नहीं होता है। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत प्रणाम। तो अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूं। फिर तहां से भुजनगर आए 3 शहर में, तहां हरिदास जी रहे भई सोबत 3 से, भई सोबत 3 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।